दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से, तो जितने भी लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी, है ना, पूरा जेड तक, जिनमें क्या है, 5 वॉवेल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट भी हैं, सभी अक्षरों के साउंड, सभी अक्षरों के नियम, सभी अक्षरों के पैटर्न को अगर आप सीख जाते हैं तो जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जो कंफ्यूजन होता है स्पेलिंग लिखने में, वो लाइफ टाइम के लिए खत्म हो सकता है ना। अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, लिखने में प्रॉब्लम आती है, स्पेल नहीं कर पाते, स्पेलिंग से डर लगता है, ये सभी चीजों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से सभी लेटर के साउंड, स्पेलिंग रूल, है ना, उसका पैटर्न कैसे काम करता है वो सब, है ना, और अक्षर एक दूसरे के साथ मिलकर, है ना, अक्षर जो है एक दूसरे के साथ मिलकर भी पैटर्न का निर्माण करते हैं, उन सभी के साउंड को अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। आज की क्लास में, आज का क्लास जो है अपने आप में एक छोटा सा कोर्स होने वाला है, छोटा सा मिनी कोर्स होगा, जिनमें हम लोग सभी वॉवेल्स के ए से लेकर के यू तक, ए ई आई ओ यू, जो कि मेजर रोल, है ना, इनका मेजर रोल है किसी भी स्पेलिंग को बनाने में। बिना वॉवेल्स के कोई स्पेलिंग बन ही नहीं सकता। अब सोच के देखिए कि कितने वर्ड मीनिंग है जिनमें वॉवेल नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, बहुत कम, है ना, गिनती के कुछ हैं, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ठीक है, तो वॉवेल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए वॉवेल के सभी रूल्स को हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं। और आज का क्लास जो है अपने आप में एक डेमो क्लास भी है ना, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर आप कंप्लीट रूल सीखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे सीख सकते हैं, जिसमें हम लोग ए से लेके जेड तक सब कुछ सीखेंगे, है ना, अंग्रेजी पढ़ने की कंप्लीट डिटेल सीखेंगे, वो सब हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा गुड न्यूज आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, है ना, एंड दैट इज, ला भाई, एंड दैट इज दिस बुक, है ना, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक। ठीक है, ये किताब मैंने लिखी है जिनमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो भी चीजें चाहिए, है ना, हर एक चीज, है ना, जिसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, हर एक अक्षर को, हर एक साउंड को डिटेल में इसमें बताया गया है। इस बुक को अगर आप मंगाना चाहते हैं, अपने घर में एक प्रति इसकी रखनी चाहते हैं, तो अमेजोन पे बुक अवेलेबल है, संजीव किजानी, सिर्फ हमारे चैनल का नाम भी लिखिएगा तो ये बुक आपको दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप चाहें तो सीधे सीधे व्हाट्सएप करके भी इस बुक की लिंक मंगा सकते हैं ना, व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैं आपको आगे शेयर करता हूं। ठीक है, ये किताब देखिए, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, है ना, थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है ना, ये देखिए, इसमें क्या है कि 3 सालों का मेरा जो मेहनत है वो इसमें, इस किताब में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी अपने घर पे आप एक किताब रखें, प्रैक्टिस कर पाए, हर एक अक्षर को देख पाए, कई लोग कई दिन से जो है पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, सर पीडीएफ दे दो, प्रिंट करा सकें, है ना, तो आप सबों के लिए ये काम मैंने आसान कर दिया है, दैट इज कि आप अपने घर पे इसकी प्रिंटेड कॉपी अपने घर पे मंगा सकते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग किताब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आप व्हाट्सएप करके भी इसकी लिंक मंगा सकते हैं। अमेजॉन पे सीधे सीधे अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक लिखिए, मिल जाएगा। संजीव किजानी रामबाण बुक मिलिए, लिखिए, वो भी दिख जाएगा। सिर्फ और सिर्फ संजीव किजानी जो चैनल का नाम है वो भी लिख दीजिएगा तो आपको ये बुक दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑल वॉवेल स्पेलिंग रूल। क्या सीखने जा रहे हैं? ऑल वॉवेल स्पेलिंग रूल, जिसमें हम लोग, है ना, ए के पूरे 11 नियम सीखेंगे, ई के 12 नियम सीखेंगे, आई के 9, ओ के 9, यू के 9, इतने सारे रूल को हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बट उससे पहले एक छोटी सी इसकी इंपॉर्टेंस बता दो, क्या इसका महत्व है वो थोड़ा सा जान लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे पढ़ाई पे आएंगे, है ना। दैट इज कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी जो बिल्डिंग का निर्माण होते हुए देखा होगा आपने, है ना, तो आप देखते होंगे कि ईंट के बीच में, है ना, जो मिस्त्री है वो क्या करता है, राजमिस्त्री क्या करता है, सीमेंट रखता है, फिर एक ईंट रखता है, फिर सीमेंट रखता है, फिर ईंट रखता है, और इस तरीके से जो है वो बिल्डिंग पूरी कंप्लीट होती है, जुड़ते चली जाती है, बन जाती है, राइट। वॉवेल्स जो है एग्जैक्टली यही रोल प्ले करता है कोई भी स्पेलिंग को बनाने में, कोई भी वर्ड मीनिंग को, वर्ड को बनाने में, है ना। बिना वॉवेल के वर्ड बन ही नहीं सकता, है ना, जैसे कि मैंने कहा इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, है ना, तो उसमें बनेगा ही नहीं। तो अगर आप कोई
वोकैबुलरी अगर अच्छे से याद करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, बनाते हैं, है ना, बिना वोवेल के हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वोवेल को ही हम लोग को अच्छे से कैप्चर करना है, कंट्रोल करना है, कमांड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया, है ना। चलिए देखिए, ए जो है ना, ए का अपना मूल साउंड है ए। ए का अपना मूल साउंड क्या है? ए। ठीक है, यानी कि ये सिंगल एकार की मात्रा, ये क्या होता है? सिंगल एकार की मात्रा। सिमिलरली ओ, ओ का अपना एक साउंड है ओ, और ये क्या करता है? ओकार की मात्रा, मात्रा जनरेट करता है ना। क्या रोल प्ले है ये देखिए। सिमिलरली ई के लिए इकार, यानी कि ये बड़ी इकार की मात्रा जनरेट करता है ना। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों क्या है? एक ही चीज है, ये इसका प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, एंड यू, यू यानी कि उकार की मात्रा, छोटी उकार की मात्रा। ठीक है, ये अपना बेसिक साउंड है। आगे हम लोग जानेंगे कि इसके साउंड कैसे कैसे बदलते हैं, कब कब इसका साउंड कितना कितना हो सकता है। आई का इकार यानी कि छोटी इकार की मात्रा, ये इनका एक बेसिक साउंड है। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, है ना, और डिटेल में इसके हम लोग पैटर्न को समझेंगे, तो ए का अपना 11 उच्चारण के नियम है। ए का अपना ही नियम चेंज होता रहता है। कब? जब ये दूसरे अक्षरों के साथ साझेदारी करता है, दूसरे अक्षरों के साथ पार्टनरशिप करता है, तो ये अपना ही उच्चारण बदलता रहता है ना। और इसी वजह से हम लोग कंफ्यूज होते हैं उच्चारण करने में, पढ़ने में। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में हर जगह प्रॉब्लम आता है ना। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार कभी यहाँ पे ए जो है ऐसा बन जाता है, कभी ए का कुछ और साउंड आता है ना। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और इसी कंफ्यूजन को आज के क्लास में हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ए का साउंड देखिए, एकार की मात्रा, डबल एकार की मात्रा, एकार की मात्रा, औ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, एकार की मात्रा, ए की मात्रा, ए अ, है ना। इस तरीके से बदल जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या CAT, क्या पढ़ते हैं आप इसको? कैट, राइट, यही पढ़ते हैं। बट यही ए देखिए कैसे चेंज होता है। WATER, WATER, यहां पे देखिए ए है, इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण होता है वाटर। इसका उच्चारण क्या होता है? वाटर। अगर हम लोग कैट के जैसा इसको पढ़ने लगे तो इसको वेटर पढ़ देंगे, पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? वेटर, WATER वेटर। CAT कैट, तो WAT वैट, वेटर। लेकिन इसको वाटर क्यों बोलते हैं? वो, है ना। क्या करते हैं? इसका उच्चारण चेंज हो गया, यानी कि ये वाला उच्चारण बन जाता है ओ, ये वाला वाटर, अर्धचंद बिंदु की मात्रा, राइट। तो ये चीज है, क्यों आखिर ऐसा क्यों होता है कि ए का उच्चारण जो है यहाँ पे वेटर नहीं होकर के वाटर हो गया, और यहाँ पे एकार की मात्रा के साथ आ गया। ठीक है, तो ये सब डिटेल हम लोग आज क्लास में सीखने जा रहे हैं ना। तो बने रहना है पूरे वीडियो के अंत तक, कुर्सी थाम के बैठना है। ये वीडियो आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो है, और ये लाइफ चेंजिंग क्लास है। यकीन मानिए इस क्लास के बाद आपकी जिंदगी में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स की जो प्रॉब्लम है वो 50% कंप्लीट हो जाने, खत्म हो जाएगा, 50% गायब। ठीक है, अभी हम लोग AEIOU के सभी रूल्स को सीखेंगे, फिर धीरे धीरे सभी जितने भी लेटर्स हैं, है ना, जो लेटर्स कॉन्सोनेंट के लेटर बचेंगे उन सभी को हम लोग सीख लेंगे, है ना। तो आपका कुछ बचेगा ही नहीं, हर अक्षर पे आपका कमांड आएगा, हर साउंड पे आपका कमांड आएगा, और आप अच्छी अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। अंग्रेजी बोलना जो है वो सेकेंडरी है, टर्सरी है ना। सबसे पहले आपको अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, स्पेलिंग आप सही सही से लिख पाए। बोलने की जो स्थिति है वो तो बाद में आएगी ना, पहले पढ़ना तो सीख जाओ। पढ़ना ही नहीं आता, है ना। तो उसी पे हम लोग आज की क्लास में कमांड करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, फर्स्ट रूल, ए का पहला रूल, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए भाई साहब आ जाए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए भाई साहब आ जाता है तो ए का उच्चारण डबल एकार की मात्रा बन जाती है। ठीक है, अभी जो लोग कॉन्सोनेंट नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ए से लेके जेड तक, है ना, A to Z, जैसे कि ए होता है B C D E F, है ना, इस तरीके से पूरा ए से लेके जेड तक चलता है। इनके बीच में जो है AEIOU, ये जो पांच हैं, ये जो पांच हैं इनको हम लोग कहते हैं वोवेल, स्वरवर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वरवर्ण। ठीक है, और AEIOU को छोड़ करके जो बच जाते हैं 21,
है ना, 21 टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 5 ए ई आई ओ यू वॉवेल हो गया, जो बच गया ना वो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि बी सी डी, है ना, ये सारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी में इनको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो इसको हटाते हैं ना, क्लियर, रूल पे आ जाओ। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए, दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट सी फॉर कॉन्सोनेंट, इनके बीच में जब ए भाई साहब हमारा आ जाए, तो ये ए जो है क्या उच्चारण निकालेगा, ए, यानी कि डबल एकार की मात्रा, यानी कि डबल एकार की मात्रा, जैसे कि बी ए जी, ये देखो बी कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में ए आ गया, बैग, डबल एकार की मात्रा, बी ए डी दो कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में ए आ गया, डबल एकार की मात्रा, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, सी ए पी कैप। आ रही है बात समझ में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में जैसे ही हमारा ए आ गया तो ये क्या बन गया, डबल एकार की मात्रा। क्लियर है क्या, एफ ए एन फैन, एफ एच ए टी हैट, एम ए एन मैन। क्लियर है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए भाई साहब आते हैं तो इनका उच्चारण डबल एकार की मात्रा। क्लियर है, माइंड में सेट, आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जिनको जिनको लेना है फटाफट, है ना, वो तो मानेंगे नहीं आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो ए का उच्चारण डबल एकार नहीं, अब सिंगल एकार होगा। ठीक है, कंडीशन अच्छे से समझेंगे हम लोग, है ना, पहले देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में क्या हो, ई हो, लास्ट में क्या हो, ई हो, तो ऐसे केस में ए भाई साहब जो हैं इनका उच्चारण ए, यानी कि एकार की मात्रा, यानी कि एकार की मात्रा, सिंगल एकार की मात्रा जो है ये फॉर्म करेगा। क्लियर है, जैसे कि ये देखो, ए है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है लास्ट में, ए है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है लास्ट में, ए है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई है लास्ट में, ए, है ना, तो अब इसका उच्चारण देखो, बी एस एसी बेस, एच ए टी हेट, इसको हैट नहीं बोलेंगे, हेट, है ना, जैसे सी ए टी में जब लगाते थे तो डबल एकार की मात्रा होता था। अच्छा, मात्रा का डिफरेंस क्या होता है, मात्रा का डिफरेंस उसके उच्चारण में होता है, उसके साउंड में होता है। जब डबल एकार की मात्रा आप लगाते हैं तो उसका उच्चारण थोड़ा जोर से करते हैं, कैट, है ना, और जब एक सिंगल एकार आएगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, थोड़ा कम जोर लगाएंगे, हेट, हेट, इसको हैट, हैट नहीं बोलेंगे, है ना। ये देखो, जैसे कि अभी यहां पे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, एच ए टी, एच ए टी, ठीक है, वन सेक, एच ए टी ई, ठीक है, ये देखो एच ए टी। अब चूंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो ए का उच्चारण क्या होगा, डबल एकार की मात्रा, एंड दैट इज हैट। और ये क्या है, ए है, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो यही नियम है हमारा, तो सिंगल एकार की मात्रा, तो इसका उच्चारण क्या होगा, हेट। अब ये इसका उच्चारण पढ़िए, हैट, वेयर इज माई हैट, हेट, ही हेट्स मी, है ना, आ रहा है समझ में, उच्चारण बदल जाता है डबल एकार की मात्रा सिंगल एकार की मात्रा से। कई लोग पूछते भी हैं सर कि डबल एकार लगा दो सिंगल एकार लगा दो क्या फर्क पड़ता है, सर एकार तो एकार ही है ना, छोटी उकार लगाओ या बड़ी उकार, उकार तो उकार ही है ना, ऐसा नहीं होता है, वहां पे उच्चारण बदल जाता है, उच्चारण करने का तरीका बदल जाता है, साउंड चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर है क्या, तो अभी आ जाओ वापस से, डी ए टी डेट, एल ए टी लेट, एम ए के ई मेक, एस ए एम ई सेम, सी ए के ई केक, एफ ए के ई फेक। क्लियर है, तो ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और लास्ट में ई भाई साहब हो तो ऐसे केस में उच्चारण क्या होने जा रहा है, सिंगल एकार की मात्रा। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट एंड थर्ड रूल, दैट इज कि जब किसी वर्ड में ए के बाद
डबल एल आ जाए, ए के बाद डबल एल आ जाए तो ए का उच्चारण अ होता है, ए का उच्चारण अ हो जाता है। ठीक है, अब ए का उच्चारण अ, ये क्या है, कई लोग इसको नहीं जानते, इसको हम लोग कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा, अ में अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा। और ये बनता कैसे है, ये अ प्लस ओ, इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अ प्लस ओ, इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा अ। तो एक्चुअली में ये ओ होता है, ओ अ। ठीक है, ये साउंड निकालता है। क्लियर है, साउंड का बेसिक समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखो, ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आएगा, ए के बाद डबल एल आ जाएगा, ठीक, ऐसे केस में उच्चारण क्या निकल के आएगा ओ। तो ए डबल एल ऑल, सी डबल एल बॉल। अच्छा, ये ओ जो है इसी का प्रतिबिंब है, ये इसका मात्रिक या मात्रात्मक प्रतिबिंब क्या है, ये। ठीक है, और ये अ जो होता है वो क्या होता है, छुप जाता है, मर्ज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग कोई लेटर बोलेंगे ना हिंदी में, तो उसके साथ अ छुपा होता है। जैसे मैथ्स जो लोग भी पढ़ते हैं या पढ़ रखा है उनको पता होगा कि जब भी कोई नंबर आप लिखते हैं तो उसके साथ प्लस छुपा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो ये +2 होता है, छुपा हुआ है प्लस, है ना। इसी तरीके से हिंदी के अक्षर में अ छुपा होता है। जैसे आप मान लीजिए क बोल रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली में क प्लस अ है, क। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो यही अ जो है इनके साथ, ये जो कहते हैं अ का ये जो मात्रात्मक, ये क्या बन गया, ये तो ये अ जो है वो मर्ज हो जाता है अ के साथ। क्या होता है, मर्ज हो जाता है, मिल जाता है उसके उच्चारण में, घुल जाता है उसके उच्चारण में। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो, टी ए डबल एल टॉल, एच ए डबल एल हॉल, एफ ए डबल एल फॉल, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, बी ए डबल एल बॉल। क्लियर है क्या, बड़े आगे चलो। एंड हियर इज द नेक्स्ट गुड न्यूज, दैट इज कि कल से यानी कि 7 मार्च से हमारा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, एंड दैट इज इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। ठीक है, एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, दोनों नया बैच शुरू होने जा रहा है, कल से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएगी। और इसकी जो क्लासेस हैं वो 17 मार्च, 17 मार्च 2025, यहाँ इस दिन से क्लास शुरू हो जाएगा। कल से यानी कि 7 मार्च से इसमें एडमिशन चालू है, कल से 7 मार्च से इसमें एडमिशन चालू है, 17 मार्च से क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लास के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बुक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बुक की आप बुक ढूंढ नहीं पा रहे है ना, अमेजोन पे इसके बुक की इमेजेस भी मिलेगी आपको। इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं, इंस्टा फैमिली वाले जो लोग हैं, उनको भी पता है इंस्टाग्राम पे हर एक पेज का डिटेल के साथ उसमें वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और यूट्यूब पे भी आएगी। ठीक है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और इसमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब इस किताब में आपको मिलेगी। ठीक है, तो अमेजोन पे जाके बुक को सर्च कर लीजिएगा। एंड कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स पहले समझिए ये क्या होता है। स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है, लोग सोचते हैं अंग्रेजी बोलना, बट मेरा कहना यह है कि आपको अंग्रेजी पहले समझना सीखना है। कोई अंग्रेजी में बोले तो सुन के समझ में आ जाए, कुछ अंग्रेजी में आप पढ़ो तो वो समझ में आ जाए, है ना। बैंक जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फॉर्म भरना तक नहीं आता लोगों को, है ना। फॉर्म अंग्रेजी में जहां देखते हैं सिट्टी पिट्टी सबका गुम हो जाता है, अरे यार किसी को ढूंढना पड़ेगा, है ना, ये फीलिंग आ जाता है। और ये देख के मुझे बुरा लगता है काफी, है ना, काफी लोग को देखता हूं मैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म भरने में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है ना, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। ठीक है, सीधे सीधे आप सोचते हो अंग्रेजी बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको अंग्रेजी समझना सीखना पड़ेगा, अंग्रेजी समझना सीखेंगे, बोलना धीरे धीरे प्रैक्टिस की चीजें वो आ जाती है। क्लियर है, तो ये जो कोर्स है इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश, है ना, अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट कैसे करें, कन्वर्ट करके उसको कैसे प्रेजेंट करें, ये सब जो नेसेसरी वर्ड मीनिंग है वो सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश करना सीखेंगे, एंड इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। इसमें क्या सीखेंगे हम लोग, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखेंगे, स्पेलिंग बनाना सीखेंगे,
उच्चारण करना सीखेंगे, आप हर एक अक्षर के डिटेल में सभी नियम को सीखेंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में? ठीक है। और ये जो क्लास होगा ये लाइव प्लस वीओडी होगा, मतलब मंडे टू फ्राइडे इसमें आपको लाइव क्लास मिलने जा रहा है। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास मिलेगा और सैटरडे संडे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। ठीक है। और लगातार 45 डेज क्लास चलेगी और कंप्लीट हो जाएगी लगातार, है ना, नो हॉलीडे, रेगुलर क्लास होगी 45 क्लास। ठीक है। और हर एक 45 क्लास जो है अपने आप में कंप्लीट, जो आप सोचते हैं ना अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज की जरूरत है वो सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। साथ ही साथ डाउट सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही साथ इस कोर्स में क्या मिलता है? डाउट सपोर्ट आपको मिलता है। आप डाउट पूछ पाएंगे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, है ना। किसी भी क्लास में किसी से आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपना डाउट खुद क्लियर करना है। ठीक है। कौन क्या डाउट पूछेगा उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो डाउट है अपना इंडिविजुअल डाउट, पर्सनल डाउट आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछेंगे। जब पहली बार व्हाट्सएप करेंगे तो बताइएगा सर मैंने एडमिशन ले लिया है, पेमेंट की स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप शेयर कर दीजिएगा, या नाम फोन ईमेल आईडी वगैरह बता दीजिएगा। ठीक है। ये सब चीज शेयर कर दीजिएगा, आपको उसमें हम लोग लेबल कर देंगे। तो जैसे ही आप डाउट पूछेंगे आपका डाउट हमें सबसे पहले दिखेगा, है ना। जो भी हमारे पेड स्टूडेंट है उनका डाउट हमें सबसे पहले दिखता है। ठीक है। ये चीजें हो गई, ये सारी चीज आपको इन कोर्स में सिखाया जाएगा। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है, 9153773478। क्लियर है? बड़े आगे ऐसे ही धमाकेदार दमदार क्लासेस होने जा रही है। ठीक है। और अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक ये है हमारा किताब। ठीक है। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन से। कहां से ऑर्डर कर सकते हैं? अमेजॉन से। केवल एक ही स्टोर है, हमारा खुद का स्टोर है अमेजॉन पे। ठीक है। कोई थर्ड पार्टी नहीं। ठीक है। अमेजॉन के साथ हमारा खुद का टाई अप है, उसमें आप ऑर्डर करेंगे, बुक हमारे साइट से आपके घर पे पहुंचेगा। कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो लोग चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी घर पहुंचे तो किताब का हम लोग पैसा पे करें, वो सारी फैसिलिटी जो अमेजॉन पे मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही साथ कुछ लोग जो है ई बुक्स की भी डिमांड करते हैं, पीडीएफ बुक्स चाहिए, तो जैसे कि 1000 वर्ड मीनिंग की आपको पीडीएफ मिल सकती है, टेंसेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, स्पोकन इंग्लिश की पीडीएफ मिल जाएगी, ग्रामर, है ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन, ये सभी की आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलने वाला है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है। एप्लीकेशन में हर एक पीडीएफ को आप चाहें यहाँ पे पीडीएफ बुक्स में जाइएगा, एक ऑप्शन आएगा पीडीएफ बुक्स। ठीक है, ये देखो पीडीएफ बुक्स। ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे हर एक पीडीएफ का आपको डेमो भी मिलेगा कि देख लें भैया पीडीएफ दिखता कैसा है, किस तरीके से होने वाला है अंदर में कंटेंट, वो भी आप देख सकते हैं। किस तरीके से हिंदी उच्चारण के साथ, हर एक चीज हिंदी उच्चारण के साथ है, मीनिंग के साथ, उच्चारण के साथ। ठीक है। क्योंकि हमारी किताब है तो हर एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी, हर एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी। ठीक है। और उच्चारण के साथ मिलेगी ताकि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। पढ़ने के लिए किसी और का हेल्प नहीं लेना है, आपको खुद से पढ़ पाएंगे ऐसा। ये सारा ई बुक्स है, बुक है, सब कुछ है ना। और बुक का जो है, ठीक है, ये आप अमेजॉन पे सीधा सीधा संजीव किदानी लिखेंगे तो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो, जब किसी वर्ड के बीच में ए आर आ जाए, जब किसी वर्ड के बीच में ए आर आ जाए, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि ए के बाद आर का पोजीशन है, ये ए की साझेदारी आर के साथ है, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? कंबाइंडली रूप से ए आर बन जाते हैं। तो ए का साउंड जो है वो आ हो जाता है। ए का साउंड क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ठीक है। यानी कि आकार की मात्रा। तो बी ए आर के, बार्क, बी ए आर के, बार्क। अभी क्या होता है यहां पे देखो, ये जो आर है ये हल्का साइलेंट भी होता है, सेमी साइलेंट इसको हम लोग बोलते हैं। पूरी तरीके से साइलेंट नहीं होगा, आर का हल्का सा एक झलक सा आएगा। ठीक है। बट चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, है ना, चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो पूरी तरीके से देखो, एक्चुअली इसको बार्क ऐसा बोला जाता है। बार्क थोड़ा सा हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, तो आर को हल्का सा साइलेंट करेंगे, सेमी साइलेंट। क्या करेंगे? सेमी साइलेंट करेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग चूंकि पढ़ते आए हैं, बचपन से जो पढ़ते आए हैं, है ना, उसको रिलेट भी करना है, उससे भी पूरी तरीके से। जैसे कि आप एक सुनते होंगे एग्जांपल जो है, पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे PLUMBER, है ना, प्लम्बर हम लोग बोलते आए हैं। अभी मैं आपको अचानक से बोलूं कि इसका सही उच्चारण जो है वो प्लमर है, प्लमर, प्लमर भी नहीं, प्लमर। ठीक है। तो अचानक से हम लोग कैसे पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर लें?
नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग बीच का रास्ता अपनाएंगे, दैट इज कि हम लोग जो गलती करते हैं, मेरा काम है जो मिस्टेक आप करते आए हैं उसको भी मैं आपको बताऊं और जो सही है उसको भी बताऊं, ठीक है। और बीच में हम लोग कहीं एक सामंजस्य ढूंढेंगे और सही उच्चारण कर पाएंगे, ठीक है। एकदम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, है ना, प्लम्बर, वेयर इज माय प्लम्बर, है ना, ऐसा अचानक से ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट करेंगे और सही उच्चारण करना धीरे धीरे सीख जाएंगे। और एक होता क्या है ना कि जब हम लोग, मैं सिखाता हूं तो आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लाखों लोग देखते हैं, है ना, और ये चीज क्या होगा पूरी सोसाइटी में सबके साथ आएगी। और आप भी जब इसको शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, रिलेटिव के साथ, तो ये चीज जो है सबके पास जाएगा और सब धीरे धीरे अच्छा बोलने लगेंगे, शुद्ध उच्चारण करने लगेंगे। और ये जो आज हमें प्लम्बर बोलने में ये जो थोड़ी हिचक आती है कि अचानक से प्लम्बर तो बचपन से बोलते आए हैं, अब अचानक से प्लम्बर बोलना है या प्लम्बर ऐसा बोलना है, तो ये नहीं हो पाता है। बट सबको ही अगर बोलने लगे, सबको ही अगर जान जाए, जिनको आप बोल रहे हैं प्लम्बर, है ना, वो भी जाने का अच्छा प्लम्बर बोल रहा है ना, मतलब समझ में आ जाए, है ना, सब पूरा सोसाइटी एक साथ इसको समझ जाए, तो ये जो हिचक है वो हिचक भी खत्म हो जाएगी एक दिन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि आपको दोनों चीज बताता हूं, गलत भी जानो, सही भी जानो, और बीच में हम लोग एक सामंजस्य कहीं पे ढूंढ लेंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये सेमी साइलेंट होता है। तो बार्क, बचपन से बार्क आप बोलते हैं, बट एक्चुअली में इसका ए का जो ए और आर जो है मिल करके सिर्फ और सिर्फ आ बन जाता है, आकार की मात्रा र गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे मैंने र को रखवा दिया है अभी फिलहाल, ठीक है, ताकि आप अचानक से शिफ्ट ना हो जाए। एक्चुअली ये बाक है, कार्ड, डाक, फार्म, हार्म, लेकिन अभी मैंने यहां पे लिखवा दिया है ना हार्म, ताकि आप एकदम से पूरा ये ना हो जाए, ठीक है। तो एम ए आर के मार्क, यान, वाई आर एन यान, डब्ल्यू आर एम वॉर्म, वार्म ना वॉर्म, ठीक है, ये उच्चारण करना है, क्लियर है। तो ये ए और आर मिलकर के आ बन जाता है, आकार की मात्रा। र का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे, इसको फिलहाल आप लोग सेमी साइलेंट रखिए, पूरी तरीके से साइलेंट नहीं करना है, सेमी साइलेंट रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो आर रेफ है ये रॉ का साउंड निकालता है, और इसको हम लोग को धीरे 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 भूल जाना है, ठीक है, सेमी साइलेंट, याद रखिएगा इस बात को। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद एस टी एस के आ जाए तो ए का उच्चारण आ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आकार की मात्रा बन जाता है। यानी कि ए के बाद एस टी आ जाए, ए के बाद एस के आ जाए, तो ऐसे हालात में, ऐसे केस में ए का जो अपना साउंड है वो सिर्फ और सिर्फ आकार की मात्रा होगी। जैसे सी ए एस टी कास्ट, पी ए एस टी पास्ट, मतलब ए के बाद एस टी, है ना, एफ ए एस टी फास्ट, ए के बाद एस के मास्क, बास्क, टास्क, फ्लास्क, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए तो ए का अपना उच्चारण एकार की मात्रा हो जाएगी। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए तो ए का उच्चारण क्या बन जाएगा, एकार की मात्रा, ठीक है। जैसे कि बी ए वाई बे, डी ए वाई डे, एल ए वाई ले, एम ए वाई में, पी ए वाई पे, एस ए वाई से, डब्ल्यू ए वाई वे, पी एल ए वाई प्ले, क्लियर है। अभी यह हुआ क्या कि ए और वाई दोनों मिल करके पार्टनरशिप कर लिया। अब देखो वाई का अपना साउंड होता है य, वाई का अपना साउंड क्या होता है य, लेकिन जब ये ए के साथ अपनी साझेदारी करता है तो ये दोनों मिल करके सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाते हैं, एकार की मात्रा। क्या बन जाते हैं, एकार की मात्रा, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल देखो, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल आ जाए तो ऐसे केस में भी ए आई का उच्चारण जो है, ए का उच्चारण जो है वो एकार की मात्रा बन जाती है। क्या बन जाती है, एकार की मात्रा। यानी कि अगर आपको किसी शब्द में ए आई एन या ए आई एल दिख जाए, ए आई एन या ए आई एल दिख जाए
तो वहां पे ए भाई साहब का जो साउंड है वो सिंगल एकार की मात्रा होगी। क्या होगी? सिंगल एकार की मात्रा। जैसे कि PAIN पेन, इसको पैन नहीं बोलेंगे। MAIN मेन, मैन नहीं, है ना। GAIN गेन, RAIN रेन, PAIL BAIL बेल, FAIL फेल, HAIL हेल, MAIL मेल। क्लियर है क्या? ए के बाद अगर आई आए और उसके बाद एन या एल आ जाए तो ए भाई साहब का उच्चारण एकार की मात्रा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद आरी आ जाए तो ए का उच्चारण जो है वो सिंगल एकार की मात्रा रहती है और उसके साथ या तो यर आ जाएगा या तो अर आ जाएगा। ठीक है? एयर एकार की मात्रा यर, एयर एकार की मात्रा और। ठीक है? तो जब किसी वर्ड में आपको नोट्स बनाना है तो इस तरीके से बना लीजिएगा कि आप सिंपली पूरा इसको कॉपी करके अच्छे से 2-3 बार लिखिएगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है? पैटर्न में आपको नोटिस करते रहना, अच्छा यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा चीजों को। ठीक है? ये सब ऑटोमेटिकली जब ढेर सारे वर्ड मीनिंग को पढ़ने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, देखने लगेंगे ना, वो प्रैक्टिस में आएगा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। आप रटने के लिए, याद करने के लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है? आपका काम होगा इसको अच्छे से पढ़ना, समझना, नोट डाउन करना, 2-3 बार इसको रिवाइज करना, लिख करके प्रैक्टिस करना। ठीक है? खास करके सारे एग्जाम्पल्स को, खास करके सारे एग्जाम्पल्स को। ठीक है? और नियम को अच्छे से समझिएगा, तभी उसको अप्लाई कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। ए के बाद आरी आपको देखने को मिले, यानी कि ए आरी, तो इसके उच्चारण जो है 2 हो सकते हैं, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है? एयर और दोनों ही सही है, मतलब चाहे तो आप सिर्फ ये कीजिए, चाहे तो आप सिर्फ ये कीजिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं और दोनों ही करेक्ट है। CARE केयर, DARE डेयर, FARE फेयर, MARE मेयर, SHARE शेयर, SQARE स्क्वेयर। क्लियर है? ये है कंप्लीट नॉलेज, इसको आपको अच्छे से, है ना। मैं जैसे कि मैंने कहा था, ये जो क्लास है अपने आप में एक पूरा कोर्स है। ठीक है? ये एक डेमो क्लास भी है, जो लोग कोर्स को एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए डेमो क्लास भी है, और जो लोग कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, वॉवेल पे अपनी कमांड पाना चाहते हैं और रेगुलरली क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो क्या करना है, संजीव किजानी एक नाम को मन में सेट कर लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। ठीक है? और साथ ही साथ हमारे और भी चैनल्स हैं, किजानी की पाठशाला, किजानी क्लासेस, है ना, उन सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जो लोग SSC की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आसान भाषा में तैयार करना चाहते हैं, जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, समझना नहीं आता, वो सब लोग अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बैंक, SSC, UPSC, कैट, MBA, है ना, कुछ भी, जहां कहीं भी अंग्रेजी आता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए, अंग्रेजी की तैयारी के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, संजीव किजानी। ठीक है? तो संजीव किजानी के चारों चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए। चारों चैनल की लिंक वगैरह आपको नहीं मिल पा रही है तो आप व्हाट्सएप करके लिंक भी मंगा सकते हैं। ठीक है? चलो समझते हैं। तो जब किसी वर्ड में AI के बाद आर आ जाए, अभी हम लोगों ने क्या देखा पहले कि ए के बाद आरी आ जाए, है ना, तो वहां पे एक उच्चारण था, सेम टू सेम उच्चारण क्या होता है, इसी का एक प्रतिबिंबिक नियम है, दैट इज कि AI के बाद अगर आर आ जाए, AI के बाद आर आ जाए, यानी कि जैसे कि ARE था, AI आर आपको किसी शब्द में देखने को मिले तो उसके उच्चारण में सेम टू सेम एकार की मात्रा र, एकार की मात्रा य। ठीक है? इन दोनों को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर ऐसा हो तो भी ये होगा और ऐसा हो तो भी ये होगा। ठीक है? ये जो मैंने इमेज बनाया ना, इसको भी साइड में अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है? ARE AER, ARE AIR, उच्चारण देखिए, एयर, एकार की मात्रा, अच्छा ये जो है इसका प्रतिबिंब है एकार की मात्रा। ठीक है? तो ये वही सेम चीज हो गया, एयर, केयर, है ना, डेयरी एकार की मात्रा
यर, एकार की मात्रा यर, देखो है ना, सब में आपको दिखेगा एकार की मात्रा यर, एकार की मात्रा यर, एकार की मात्रा यर, एकार की मात्रा यर। ठीक है, और यहां पे क्या दिखेगा, ए आई आर, ए आई आर, ए आई आर, ए आई आर, ए आई आर। तो डेयरी, फेयर, हेयर, पेयर, स्टेयर, रिपेयर। क्लियर है, आ रही बात समझ में? अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। बहुत ही रामबान नियम है ये, सभी नियम आपको किसी किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, कहीं जगह पे आपको मिलेगा नहीं, इसलिए अच्छे से इसको समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है ना, बचपन से कोई किसी क्लास में नहीं सिखाया जाता, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता ये सब नियम, और कहीं कहीं सिखाया जाता तो इस तरीके से नहीं सिखाया जाता जिससे कि आपको समझ में आए, है ना, आपको अपने भाषा में नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसके महत्व को समझिए और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के बीच में इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे बढ़े, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ए यू आ जाए, है ना, जब किसी वर्ड में ए यू आ जाए, या इसको आप ऐसे समझिए कि ए के बाद अगर यू यू आ जाए तो इसका उच्चारण जो है ये क्या बन जाता है, अ बन जाता है। क्या बन जाता है, अ, यानी कि अ में अर्चन बिंदु की मात्रा, इसका प्रतिबिंब क्या होता है, इस तरीके से। बिंदु लगा देंगे तो फिर दूसरा उच्चारण हो जाएगा, बिंदु नहीं लगाना है, बिंदु नहीं लगाना है। ठीक है, बिंदु नहीं लगाना है, बिंदु की मात्रा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरा इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका उच्चारण बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो अर्धचंद बिंदु तो ये क्या साउंड क्रिएट करता है, अ प्लस ओ, ओ ऐसा साउंड क्रिएट करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो ये देखिए उच्चारण क्या बन जाएगा, ए यू, यही ए यू जो है आपका क्या बन जाएगा, ऑ, ऑटम, ऑटोमेटिक, टॉट, है ना, या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा, दोनों एक ही है, प्रतिबिंब है। डी ए यू जी एस टी आर, डॉटर, एल यू डी, लाउड, लाउड, लाउड। ठीक है, सॉसर, पौना। क्लियर है, अभी इसी का एक और प्रतिबिंब है इस नियम का ही, दैट इज कि ए के बाद जैसे यू आता है वैसे ही ए के बाद अगर डब्ल्यू आ जाए तो सेम टू सेम आपका उच्चारण ओ आता है ना। ये देखिए जैसे कि पी ए डब्ल्यू, पौ अर्चन बिंदु की मात्रा के साथ, जे ए डब्ल्यू, जॉ अर्चन बिंदु की मात्रा के साथ, एस ए डब्ल्यू, सौ, सी एल ए डब्ल्यू, क्लॉ, एल ए डब्ल्यू, लॉ, है ना, टी एच ए डब्ल्यू, हॉ। हॉक, ड्रॉ, है ना, जैसे कि हम लोग रोज यूज करते हैं अपने घरों में वाटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या होता है, ये ए के पहले डब्ल्यू आता है तो ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, वाटर। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, एंड दैट इज ई। ए का कंप्लीट यहां पे 11 उच्चारण कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं ई के बारे में। ई के कुल 12 उच्चारण होते हैं, ई के कुल 12 उच्चारण होते हैं, जिनमें जैसे आप कहेंगे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, मिक्स्ड होता है ना। नियम क्या होता है, कॉमन होता है, जैसे कि ए यू उच्चारण क्या आया, ओ, ए डब्ल्यू उच्चारण क्या आया, ओ, है ना। तो ये नंबरिंग में इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको कम लिखते हैं, बट टोटल जो नियम है वो कितने हैं, 12। टोटल नियम कितने हैं, 12। ठीक है, इकार की मात्रा, इकार की मात्रा, ई अ यू। ठीक है, इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। नॉर्मली ई का उच्चारण क्या होता है, इकार की मात्रा। ठीक है, छोटी इकार की मात्रा होती है, और यही जब पेयर बनाता है तो बड़ी इकार की मात्रा। इसी का नियम जो है वो बदलते रहेगा, कब, जब ये दूसरे अक्षरों के साथ साझेदारी करता है। ठीक है, चलो नियम नंबर 1, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ई भाई साहब आए तो ई का उच्चारण जो है वो क्या होता है, इकार की मात्रा। क्या होता है, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो इसका उच्चारण क्या होता है, सिंगल इकार की मात्रा। 2 कॉन्सोनेंट एस और टी, इसके बीच में ई, इकार की मात्रा। सेट, गेट, पेट, नेट, वेट, देन,
हेन, टेन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट नियम देखे। नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में, नेक्स्ट नियम, जब किसी वर्ड में डबल ई आ जाए, ई जो है खुद ही अपने आप के साथ साझेदारी कर लिया, ई जो है खुद के साथ ही पेयर बना लिया, तो ई का उच्चारण क्या होता है? बड़ी इकार की मात्रा, डी डबल ई पी डीप, के डबल ई पी कीप, डब्ल्यू डबल ई पी वीप, एफ डबल ई टी फीट, एच डबल ई एल हील, जे डबल ई पी जीप, एस डबल ई के सीक, डब्ल्यू डबल ई के वीक, एम डबल ई टी मीट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द में ये आ जाए, ये आ जाए तो भी, है ना, ई अपना खुद ई के साथ साझेदारी बनाया तो भी बड़ी इकार की मात्रा, ई अगर ए के साथ भी साझेदारी बनाता है तो भी बड़ी इकार की मात्रा। याद रखिएगा इसको, है ना, ई के साथ भी और ए के साथ भी जब ई का पार्टनरशिप होता है, ठीक है। जैसे कि एम ई ए टी मीट, एन ई ए टी नीट, बी ए टी बीट, एच ई ए टी हीट, लीन, पीक, टी वीक। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट नियम देखो। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले बता दो फिर से आपको, दैट इज इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स 7 मार्च यानी कल से एडमिशन चालू हो रही है, 17 मार्च से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जल्दी जाके इसको ज्वाइन कीजिए, है ना। ऐप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इसका जो क्लास है वो हमारा एप्लीकेशन में होने जा रहा है, दैट इज संजीव किजानी ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे आपको इसको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ संजीव किजानी, जो हमारे चैनल का नाम है, दैट इज संजीव किजानी, ये सर्च कीजिएगा, ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। ऐप जैसे इंस्टॉल कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भर करके अपना शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के लिए आएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट में एक छोटा सा चेक बॉक्स होगा, उसको ऐसे टच कीजिएगा, उसके बाद रजिस्टर कीजिएगा, आप लाइफ टाइम के लिए हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे, उसके इस कोर्स में आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए इस नंबर पे इमीडिएट इफेक्ट पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है? एंड दैट इज इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और इन दोनों कोर्स को एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों कोर्स को एक साथ भी कर सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था भी है, ठीक है। और बुक के लिए क्या करेंगे? अमेजोन पे जाएंगे, कागज वाली किताब जो आपके घर पे डिलीवर होगी अमेजोन पे वो मिलेगा आपको, संजीव किजानी सिर्फ और सिर्फ लिखिएगा, मिल जाएगा किताब, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, हर जगह इसका लिंक अवेलेबल है, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा ना संजीव किजानी रामबान बुक, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक। और ये क्या है? पीडीएफ बुक है जो आप मोबाइल पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये कहां मिलेगा? ये ऐप में मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जब ई ए या ई के बाद आर भाई साहब आ जाते हैं तो यही ई ए ई का उच्चारण जो है क्या बन जाता है? ईयर और सिंगल ईयर, ईयर और सिंगल ईयर, ठीक है। ये चलिए हम लोग अभी देखते हैं ये कैसे होने वाला है। ये डबल ई के बाद दो नियम यहां पे एक साथ चल रहा है, ठीक है। घबराना नहीं है और डरना नहीं है और कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ई या ई ए प्लस आर निकल करके ये साउंड क्या क्रिएट करेगा? ईयर। ये क्या साउंड करेगा? ईयर, इतना याद रखिए, ठीक है। अभी देखिए जैसे डी डबल ई आर डियर, सी एच डबल ई आर चीयर, एफ ई ए आर फियर, टी ए आर टीयर, नियर, गियर, बियर, डियर। क्लियर है? ठीक है, चलिए फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए, ई प्लस आर किसी वर्ड में ऐसा हो रहा है तो ई भाई साहब जो हैं वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएंगे। ई भाई साहब जो हैं ऑलमोस्ट गायब हो जाएंगे और इनका अपना साउंड जो है सिर्फ और सिर्फ अ इतना ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अ। ये बोलेंगे अरे भाई साहब तुम लोग मिलकर हमको गायब कर दिया, गायब हो गया, इसलिए अ साउंड निकालता है, ठीक है। जोक्स अपार्ट। अभी देखो जैसे कि एच है,
ई है और ई के बाद क्या है आर, तो इसका उच्चारण देखो यहाँ पे क्या आ गया, हर। तो ये ह अ र, हर। टर्म, जम, टाइगर, टाइगर, पेपर, फिंगर, एवर, वाटर, ई जो है वो क्या बन गया, अ बन गया। कब, जब ये आर के साथ आ गया, आर के साथ जब इसने पार्टनरशिप कर ली, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या होता है, छुप जाता है, ये अ आपको दिखेगा नहीं, ये अ जो है आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे बीच में रहेगा, है ना, रॉ के ठीक पहले। और यहां पे जितने भी आर आपको दिख रहे हैं, ये सभी आर क्या है, सेमी साइलेंट है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। सेमी साइलेंट का मतलब पूरी तरीके से आपको इसको उच्चारित नहीं करना है, पूरी तरीके से आपको इसको उच्चारित नहीं करना है, मतलब जर्म नहीं बोलेंगे, जर्म, टर्म, टर्म। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से इसका उच्चारण होना है। तो इसीलिए चूंकि हम लोग बचपन से बोलते आए हैं, अगेन से मैं बता रहा हूं, बचपन से हम लोग बोलते आए हैं, इसलिए मैं सडन से मेरा पूरा उच्चारण यहाँ पे गायब नहीं किया, आपके लिए थोड़ा सा रखा है ना। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर जो है वो सेमी साइलेंट है, तो पूरी तरीके से इसको उच्चारित नहीं करेंगे, ठीक है। टाइगर, पेपर, फिंगर, एक्चुअल उच्चारण, है ना, बट हम लोग नॉर्मली बोलचाल में बोलते हैं टाइगर, फिंगर। टर्म, क्या टर्म है भाई साहब, है ना, टर्म, जर्म हो जाएगा, है ना। जर्म से बचने के लिए हम लोग हैंड वॉश करते हैं, जर्म, तो जर्म नहीं, जर्म, ठीक है। ये होगा एक्चुअल उच्चारण। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाए, ई के बाद डब्ल्यू आ जाए, तो ई डब्ल्यू का उच्चारण जो है वो क्या बन जाएगा, यू, यानी कि बड़ी उकार की मात्रा, यानी कि बड़ी उकार की मात्रा। तो एफ ई डब्ल्यू, फ्यू, VIEW, व्यू, ड्यू, स्टू, ठीक है। तो दो उच्चारण है, याद रखना है यहां पे, दैट इज कि य में बड़ी उकार की मात्रा और सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है। किसका, EW का, BLEW, ब्लू, ठीक है, च्यू, ब्रू, ड्रू, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में EI आ जाए, जब किसी वर्ड में क्या आ जाए, EI आ जाए, ठीक है, तो EI का उच्चारण, यानी कि ई भाई साहब का उच्चारण आई की वजह से सिर्फ और सिर्फ बड़ी इकार की मात्रा रह जाएगी। क्या रह जाएगी, बड़ी इकार की मात्रा रह जाएगी। ये देखो, ठीक है। तो ई के बाद क्या आ रहा है, आई, तो डिसीव, सीलिंग, कंसीट, रिसीट। अच्छा यहां पे देखो, एक्चुअली में ये रिसीट होता है, ठीक है, प का यहां पे साउंड नहीं आएगा, है ना। ये हम लोगों ने पी के साइलेंट लेटर रूल में मैंने आपको सिखाया भी है, ठीक है। बट अगेन से मैंने यहाँ पे रिसिप्ट, हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट, तो एक्चुअल उच्चारण क्या होगा, रिसीट, यहां पे प नहीं रहेगा, रिसीट, ठीक है। कंसीव, डिसीट, परसीव, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ई ओ आ जाए, यानी कि ई के बाद ओ भाई साहब आ जाए, तो यहां पे उच्चारण जो है दो निकल के आते हैं, उच्चारण जो है यहां पे दो निकल के आते हैं। पहला वन इज ई ओ एंड इकार की मात्रा, ई ओ और इकार की मात्रा। इसको कैसे हम लोग देखेंगे, ये देखिए, जैसे EON, इयॉन, इकार की मात्रा, और ईओ भी, दोनों हम लोग को दिख गया। जियोमेट्री, है ना, जियोमेट्री, ईओ, जियोमेट्री, ईओ का साउंड यहाँ पे छुपा हुआ है, ओकार की मात्रा, और यहाँ पे देखेंगे आप ई है, जियोमेट्री, जियोमेट्री। नियोनेटल, ई ओ, क्लियरली दिख रहा है। डिओड्रेंट, ई ओ, रीऑर्गेनाइज, ई ओ, नियोलिथिक, ई ओ, नियोप्रीन, ई ओ, ठीक है। थियोक्रेसी, ई ओ, है ना। अच्छा और एक बात याद रखिएगा कि ये जो ओ है अर्चन बिंदु की मात्रा,
इसका जो साउंड हम लोग को सुनाई देता है ना, वो साउंड जब सुनाई देगा तो आपको ओकार की मात्रा का झलक आएगा। जैसे कि HOT, होट, कई लोग होट बोलते हैं इसको, है ना, साउंड ऐसा मिलता भी है, हॉट, एक्चुअली ये उच्चारण क्या होता है, हॉट। तो ओ का साउंड आता है तो इसलिए कई लोग इसको ओ भी बोलते हैं। और ओ का झलक तो है, क्यों है झलक है, रीजन कि जो ओ बना है, ये बना किससे है, अ प्लस ओ से ही तो बना है, अ प्लस ओ से ही तो बना है, ठीक है। तो कई बार आपको उच्चारण में जैसे थियोक्रेसी, ठीक है, तो ये थियोक्रेसी ओ भी लिख सकते हैं, ओ में अर्चन बिंदु की मात्रा के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी गड़बड़ कुछ भी आपको नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये नहीं सर आप ही नहीं तो बताया तो, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है, नियम को याद भी करना है। और एक बात मैं आपको हमेशा के लिए बताता हूँ, पहले भी मैंने कई क्लास में बताया है, दैट इज कि हम लोग जो वर्ड मीनिंग यूज करते हैं, हम लोग पूरे भारत देश में 3 प्रकार के प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हैं। पहला अमेरिकन, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा है इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। 3 उच्चारण करते हैं, तीनों के उच्चारण अलग अलग हैं, तीनों के उच्चारण अलग अलग हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है ना, अभी इस क्लास में भी बोलने जाएंगे, ये क्लास 3 घंटा का हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बस मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 उच्चारण होते हैं। साथ ही साथ हम लोग कई देशों से वर्ड्स को अडॉप्ट किया हुआ है, गोद ले लिया है ना। तो जब हम लोग किसी को गोद लेते हैं तो उसके उच्चारण को भी गोद ले लेते हैं, तो उसके उच्चारण से भी हमारे देश का उच्चारण भी प्रभावित हुआ है, ठीक है। और ये सब हम लोग कभी कई कई क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पुराने क्लासेस जाके देखिए, आपको काफी सारी डिस्कशन मिलेंगी। एंड बट हम लोग अभी आज की क्लास में हम लोग वॉवेल्स पे, साउंड पे, रूल पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। जब किसी वर्ड में यू आ जाए तो यू का 2 उच्चारण होता है। पहला उच्चारण है यू, यू यानी कि यो में बड़ी उकार की मात्रा और सिंगल उकार की मात्रा, 2 उच्चारण है ना, याद रखना इसको। EU, ROP, यूरोप, यूलॉजी, ट्यूड, यूफोनी, ब्यूर, यूफोरिया, क्यू, न्यूट्रल, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हम लोग को मिले सभी क्या मिले, यू में बड़ी उकार की मात्रा के लिए, और इसका एक याद रखिएगा, उकार की मात्रा भी होता है ना, क्लियर है। तो इसको अच्छे से समझिए। और नियम जो है, आप ये देख पा रहे होंगे कि इस क्लास में आपको छोटे से छोटे वर्ड मीनिंग पे भी मैं चीजों को दिखा रहा हूं, और बड़े बड़े वर्ड मीनिंग पे भी मैं चीजों को दिखा रहा हूं, है ना। कई लोग ये सोचते हैं कि सर ये जो नियम है छोटे छोटे वर्ड पे अप्लाई होगा। नहीं भाई साहब, जो नियम है वो दुनिया के किसी भी वर्ड में अप्लाई होगा, चाहे वो छोटा हो, 3 लेटर का हो, 4 लेटर का हो, 5 लेटर का हो, 6 लेटर का हो, कितने भी लेटर का हो, है ना। कभी कभी हम लोग सीवीसी में, सीवीसी वर्ड्स एक होते हैं, सीवीसी वर्ड्स, दैट इज कॉन्सोनेंट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, है ना। सीवीसी, इस पैटर्न में अगर कुछ वर्ड हो तो इसके नियम थोड़े बहुत अलग होते हैं, बाकी जितने भी 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर, 8 लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नियम सब पे एक्चुअली और एग्जैक्टली अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, सभी वर्ड्स के नियम भी दिए गए हैं, मीनिंग भी दी गए हैं, है ना, ताकि आप इसको साइड बाय साइड इसको समझिए और लिखते हुए चलिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई का उच्चारण हम लोग ना के बराबर करते हैं, या यूं समझिए ई साइलेंट होता है, ठीक है। सोचो है ही नहीं, जब कोई अक्षर साइलेंट होता है पूरी तरीके से साइलेंट होता है। एक होता है सेमी साइलेंट, जिसमें हम लोग हल्का सा उच्चारण करते हैं, मतलब एहसास भर रहता है उसका, और बाकी जैसे पूरा साइलेंट होगा तो सोचोगे कि वो है ही नहीं। जैसे FILE, फाइल, लाइक, लाइफ, गिव, लास्ट में ही है, उसका कोई उच्चारण नहीं होगा, है ना। अगर हम उसका उच्चारण करने जाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, BIK, बाइकी, क्या बन जाएगा, बाइकी। राइस, राइसी, मेकी, गिवी, लाइफी, लाइकी, फाइली, ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ई नहीं है, लाइक, लाइफ, गिव, है ना, ये मान के चलो, क्लियर है, आई बात समझ में। तो ई यहां पे हमारा साइलेंट होगा कब, जब ई शब्द के लास्ट में आएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम टाइम होगा, दुनिया के हर वर्ड में होगा, लेकिन यहां पे कभी कभी कुछ वर्ड में टर्म एंड कंडीशन चेंज होगा, जब इसके पहले अगर कुछ हो, है ना, इसके पहले अगर कुछ हो तो उसकी साझेदारी से कुछ कुछ बदल सकता है, अदरवाइज कहीं नहीं बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में EY आए, जब किसी वर्ड में EY आए, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि ई के बाद अगर वाई आ जाता है तो ई का उच्चारण
बड़ी कार की मात्रा, बड़ी कार की मात्रा होगी। क्लियर है? के ई वाई की, एच ओ एन ई वाई हनी, एम ओ एन ई वाई मनी, एली मंकी, डंकी, जर्नी, है ना। ई के बाद अगर वाई आया तो बड़ी कार की मात्रा लेके आया ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है चीज? आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट देखो। लेकिन कुछ वर्ड में यही ई वाई जो है वो ए का साउंड निकालता है, ठीक है। इसके भी अपने रीजंस हैं, वो हम लोग आने के क्लास, आगे वाले क्लास में सीखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली ई पे ही डिस्कस करेंगे और वाई के साथ उसके कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स याद रखिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको बता दूं, ताकि आपको इससे ज्यादा शब्द आपको मिले ही नहीं और आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूं। कन्वे, ओबे, है ना, ई वाई यही जो है एकार की मात्रा। प्रे, दे, ग्रे, सर्वे, ठीक है। ई वाई जो है वो एकार का भी साउंड निकालता है। नेक्स्ट आई, है ना, नेक्स्ट इज आई। आई के हम लोग उच्चारण सीखने जा रहे हैं। आई के 9 साउंड रूल, 9 स्पेलिंग रूल होते, ठीक है। चलो, पहला रूल, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई भाई साहब आते हैं तो आई का उच्चारण जो है वो छोटी इकार की मात्रा होता है। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई भाई साहब आएंगे और अपना उच्चारण छोटी इकार की मात्रा लेकर आएंगे, ठीक है। DIP डिप, HIT हिट, RIB रिब, है ना। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में देख लो, है ना। 2 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में बता चुका हूं, AEIOU को छोड़कर सभी अक्षर कॉन्सोनेंट होते हैं। TILL टिल, FILL फिल, MILK मिल्क, सिल्क, लिफ्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, जब किसी वर्ड में आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई भाई साहब आते हैं तो ई का उच्चारण क्या होता है? आई होता है, यानी कि आकार की मात्रा और ई क्या होगा? आकार की मात्रा और ई, आई, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और यहां पे हमारा वो वाला भी रूल काम करेगा, ई लास्ट में है ना तो ई साइलेंट होगा, ई लास्ट में है तो ई साइलेंट होगा। लेकिन ई का हमें ध्यान जरूर रखना है कि आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो। इसको हम लोग आइस रूल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइस रूल, ठीक है। इस तरह के कई रूल होते हैं। ये तो जैसे हम लोग कभी एकदम छोटे बच्चों को अगर आपको सिखाना हो तो आइस रूल उनको बोल के सिखाइए, है ना। कुछ लोग सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, है ना। कई सारे टीचर्स हमारे क्लास देखते हैं, है ना, उनको भी मैं बताता हूं। जैसे इस रूल को हम लोग आइस रूल बोलते हैं। अगर बच्चों को आपको सिखाना है तो आइस रूल बोलकर उनको सिखाइए, थोड़ा उनको मजा आता है, मतलब वो रिलेट कर पाते हैं। आइस रूल, अच्छा आइस रूल का मतलब क्या होता है? आई यानी कि मैं, है ना। इस तरीके से आप बोल के सिखा सकते हैं, ठीक है। तो LIKE लाइक यानी कि आकार की मात्रा, और PINE आकार की मात्रा, TIME आकार की मात्रा, साइन आकार की मात्रा, स्लाइड आकार की मात्रा, प्राइज आकार की मात्रा, नाइस, है ना। ये देखो जैसे इसमें तो आ ही गया ऐसी, ठीक है, आकार की मात्रा, इनसाइड आकार की मात्रा, क्लियर है? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज गूगल प्ले स्टोर पे संजीव किजानी ऐप आपको जाना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। जिनको भी बैच ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन कर लीजिए। रीजन क्या है कि फिर मिड में आते हैं और फिर बोलते हैं सर मेरे को नए बैच में एडमिशन लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है क्लास, तो हालांकि आप इसको बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट फिर आप कहेंगे लाइव क्लास, उसमें आपको सारा नहीं मिलेगा, कुछ फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास के लिए सिर्फ जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें रेगुलर क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे, लाइव क्लास सैटरडे संडे, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। एक भी दिन छुट्टी नहीं,
45 डेज लगातार क्लास होगा। तो अपने लाइफ का एक अच्छा स्टेप लीजिए, बड़ा स्टेप लीजिए और अपने इंग्लिश लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। ठीक है, दोनों कोर्स कर सकते हैं, पहले इसको कीजिएगा फिर इसको कीजिएगा। जिनको पढ़ना आता है ऑलरेडी वो इस कोर्स को सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, जिनको दोनों में प्रॉब्लम है दोनों को कंबाइंडली भी कर सकते हैं, फी में कुछ डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, प्लस आपका इसमें वैलिडिटी भी बढ़ जाता है। दोनों ही कोर्स में 1 ईयर का वैलिडिटी है। ठीक है, 1 ईयर का वैलिडिटी, 1 ईयर का डाउट सपोर्ट रहेगा हमारे साइड से। कभी भी कोई भी डाउट आएगा आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ पाएंगे। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसमें। और बुक आपको अमेजोन पे मिलेगा। जिनको पीडीएफ बुक्स चाहिए वो ऐप में जाकर के पीडीएफ बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कागज वाली किताब है ना, ये आपके घर पे डिलीवर होगी, कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब घर पहुंचेगी तब आप फी पेमेंट कीजिएगा, बुक का प्राइस पेमेंट कीजिएगा जब घर पहुंचेगा। ठीक है, तो अमेजोन पे ये आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। अमेजोन पे सीधा ऑर्डर करेंगे और अमेजोन के अलावा हमारा किताब कहीं नहीं मिलता है, तो ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑफिशियल जगह से लीजिएगा। ठीक है, चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आ जाए, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आ जाए तो आई ई का जो उच्चारण है, आई का जो उच्चारण है वो आई होता है, यानी कि आकार की मात्रा। और बड़ी इकार, दीर्घ इकार इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ इकार। VIE, वाई, डाई, TIE, टाई आकार की मात्रा ई, लाई आकार की मात्रा ई। ठीक है, CHIF, चीफ। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रखना है आपको कि IE है ना, IE जब शब्दों के बीच में आता है, IE जब शब्दों में बीच में आता है तो ये क्या बन जाता है? दीर्घ इकार की मात्रा। ये क्या बन जाता है? दीर्घ इकार की मात्रा। ठीक है, ब्रीफ, सील्ड, चीफ। क्लियर है? और यही IE जब शब्द के लास्ट में आएगा, इस शब्द के लास्ट में आएगा तो इसका उच्चारण आई रहेगा, यानी कि आकार की मात्रा और ई। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने दो केस समझे। इस पोजीशन अगर आई ई का लास्ट में हो तो आई ही रह जाएगा, यानी कि आकार की मात्रा और दीर्घ इकार। और अगर वो बीच में हो तो बड़ी इकार की मात्रा के साथ आएगा। ठीक है, क्या होगा? बड़ी इकार की मात्रा के साथ ये आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाता है तो आई का अपना उच्चारण क्या हो जाता है? अ हो जाता है। जितने भी अक्षर हैं वोवेल अक्षर AEIOU, सभी का अपना एक साउंड अ भी होता है। सभी का अपना एक साउंड क्या होता है? अ भी होता है। ठीक है, जैसे आप ये कहेंगे, जैसे कि ये देखो, SON सन, SUN सन, है ना, तो ओ का भी साउंड अ, यू का भी साउंड अ, और आई का भी साउंड अ। ए का साउंड तो अ होता ही है ना, ई का साउंड भी अ होता है ना। हर एक अक्षर का सिचुएशन के हिसाब से, शब्दों की साझेदारी, अक्षरों की पार्टनरशिप के वजह से इसका उच्चारण, हर एक अक्षर का साउंड किसी न किसी पॉइंट पे अ निकल के आता है। ठीक है, तो ये देखिए, आई का साउंड कब आएगा? अ, जब वो आर के साथ साझेदारी करेगा। आई और ई, इन दोनों के केस में ये दोनों भाई साहब जब आर के साथ अपनी साझेदारी करते हैं तो दोनों का जो सिंगल साउंड है वो अ निकल के आता है, और ये अ जो है साइलेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे BIRD, बर्ड, बर्थ, है ना, यहां पे अ छुपा हुआ है। फर्स्ट, सर्ट, है ना, तो यहां पे देखिए स, अ, कपेरेव, सर्ट, थर्ड, सर, अ छुप गया, है ना, स अ र, स्टे अ र, कर क अ ल। आ रही है बात समझ में? यहां पे ठीक है, क्लियर है? इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आई के बाद आर आ जाएगा, तो ऐसे केस में हम लोग आई का जो उच्चारण है वो अ करेंगे, और आर का उच्चारण जो है वो सेमी साइलेंट रहेगा। आर का उच्चारण यहां पे भी क्या रहेगा? सेमी साइलेंट रहेगा। अच्छा, ये सब जो मैं साइड में नोट बना रहा हूं इसको भी लिखते चलना, है ना। सेमी साइलेंट रहेगा इसका उच्चारण, आर का उच्चारण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो नियम आपका अधूरा रह जाएगा। जब किसी वर्ड में आई के बाद आरी आ जाए तो आई का उच्चारण क्या हो जाता है? आय हो जाता है, यानी कि आकार की मात्रा और य। ठीक है,
तो HIRE हायर, आकार की मात्रा य, TIRE टायर, मतलब IRE पोजीशन क्या है, IRE फायर, वायर, इंस्पायर। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। जब किसी वर्ड में आई ई आए, जब किसी वर्ड में आई ई आए, तो आई का उच्चारण जो है वो बड़ी इकार की मात्रा होती है। आई का उच्चारण क्या होता है, बड़ी इकार की मात्रा होती है। तब जब आई जो है ई के साथ अपनी साझेदारी करता है, आई जब ई के साथ साझेदारी करता है, यही वाइस वर्सा भी होता है, ई आई भी, यही जो है ई आई भी, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो ई आई भी दीर्घ इकार ही बन जाता है, बड़ी इकार ही बन जाता है। FIELD फील्ड, SIEG सीज, BILEF बिलीव, है ना। इसे बिलीव और ये एफ लगा, बिलीव का ये नियम है ना। अचीव, चीव। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट नियम देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद GST आ जाए, आई के बाद क्या आ जाए, GST आ जाए, है ना। ध्यान से देखिए, नियम को अच्छे से समझिएगा। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट जा रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली सारा कुछ दिखे, और ऐसे भी मैं लास्ट में हट जाता हूं, है ना। जब किसी वर्ड में आई के बाद GST आ जाता है, तो यहां पे ध्यान क्या रखना है, GST आया, GH साइलेंट हो जाएगा। जैसे GST आएगा आई के बाद, GH जो है गायब हो जाएगा और सिर्फ ट रह जाएगा, यानी कि IGHT आपको मिलेगा शब्द में। FLIGST, FRIGST, KNIGST, PLIGST, SLIGST, HEIGST, LIGST, है ना। IGST आया, GH गायब हो गया, GH जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, साइलेंट, और सिर्फ IT रह जाएगा। आइट, क्या उच्चारण आएगा, आइट, तो रहेगा ही, और आई का अपना साउंड जो है वो आई आ जाएगा, आकार की मात्रा ई ट, यानी कि अगर पूरी तरीके से हम लोग इसको देखें तो ऐसा साउंड आएगा। फ्लाइट आइट, फ्राइट आइट, नाइट आइट, फ्लाइट आइट, है ना। हाइट आकार की मात्रा ई, लाइट आकार की मात्रा ई। क्लियर है? आई बात समझ में। IGST जब किसी शब्द में आएगा तो GH साइलेंट हो जाएगा, GH जो है साइलेंट हो जाएगा, और सिर्फ आई और टी, इसी को हम लोग को पढ़ना है ना। बाकी किसी को पढ़ना ही नहीं है, GH को काट दो, है ना। अभी यहाँ पे GH को हम लोग काट भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीट साइलेंट है, सेमी साइलेंट नहीं है, कंप्लीट साइलेंट। क्लियर है? ये रामबाण नियम आप देख रहे हैं, रामबाण नियम आप पढ़ रहे हैं। कंप्लीट लर्निंग के लिए क्या करना है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना। जब किसी वर्ड में आई के बाद ND आ जाए, आई के बाद ND आ जाए या LD आ जाए, तो आई का उच्चारण आई होगा, तो आई का उच्चारण आई होगा, यानी कि आकार की मात्रा और ई, जो कि पिछले वाले नियम में भी हो रहा था, सेम टू सेम होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या चीज है, IND ILD। एग्जाम्पल, माइंड, MIND, है ना, आई के बाद ND, फाइंड, है ना। और बिंदु की मात्रा जो है N की वजह से आता है, N जो है वो क्या करता है, बिंदु की मात्रा क्रिएट करता है, याद रखिएगा इस बात को। BIND बाइंड, CHILD चाइल्ड, आकार की मात्रा ई, वाइल्ड आकार की मात्रा ई, काइंड आकार की मात्रा ई। और जैसे देखिएगा N आपको दिखेगा, तुरंत वहां पे बिंदु बन जाएगा, तुरंत वहां पे क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा, है ना। तो ये सब जो छोटे छोटे चीज हैं, इसको भी ध्यान में रखना है कि कब क्या चीज कैसे साउंड क्रिएट करता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में TS के बाद ION दिख जाए, है ना। जब किसी वर्ड के लास्ट में आपको T के बाद यानी कि TION या SION मिल जाए, मतलब इस तरीके से TION या SION, है ना, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। ये देखो, जैसे कि TION 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 SION SION, पोजीशन कुछ इस तरीके से हम लोग आई का देखेंगे। ठीक है, और ऐसे केस में आई जो है अगेन से गायब होकर सिर्फ और सिर्फ अ बन जाता है, जैसे कि अटेंशन, और ये कंबाइंडली क्या बन जाएगा, TION SION, इनका साउंड बनेगा सन, तो सन जो बनेगा स अ न, स अ न,
ठीक है, तो आई यहाँ पे कहाँ पे गायब हो गया, है ना। नॉर्मली क्या होता है, आई जो है वो इकार की मात्रा का साउंड निकालता है, आई जो है इकार, छोटी इकार की मात्रा, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सर आई कहाँ चला गया। आई जो है यहाँ पे छुप जाता है, गायब नहीं होगा, साइलेंट नहीं होगा, छुपेगा, है ना, हाइड हो गया। स अ न, ठीक है, तो अटेन स न, क्रिएशन, ये क्रिएशन एक्चुअली में, है ना, क्रिएशन, मेन स न, पेन स न, टेन स न। क्लियर है। चलिए, जब किसी वर्ड में आई का उच्चारण यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, आई ओ एन के साथ और एस आई ओ एन के साथ, मतलब टी का अपना साझेदारी जब हम लोग देखेंगे आई के साथ, आई ओ एन के साथ, और एस का साझेदारी हम लोग देखेंगे आई ओ एन के साथ, ठीक है। क्लियर है। बढ़ेंगे हम लोग ओ के साथ। ओ के कुल 9 उच्चारण होते हैं, ओ के कुल 9 उच्चारण होते हैं। तो अभी तक अगर कुछ आप लोग जो बच गए हैं, जो अभी तक मेरे क्लास को देख रहे हैं, है ना, ऐसे तो कई लोग क्या होता है देखते हैं बाद में उसको हम लोग देखेंगे ऐसा सोच करके आगे बढ़ जाते हैं ना। ऐसा अगर आप अभी तक देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत आप में धैर्य है और जिंदगी में बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। और यहां तक देखा है तो प्लीज एक बार लाइक तो बनता है यार, इतने शानदार क्लास है, लाइक बनता है। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव के बीच क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यही हमारे लिए क्या होता है, सपोर्ट होता है, आपका बोनस होता है, आपका प्यार होता है, जो हमें उत्साहित रखता है। चलो यार, इतने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, इतने सारे लोगों का विश्वास हमारे साथ बना हुआ है, यही मोटिवेशन देता है हमेशा काम करने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए, इस जगह पे खड़े रहने के लिए। दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं, कंटेंट लिखते रहते हैं, कई सारे क्लासेस बनाते रहते हैं, बुक लिखते रहते हैं, है ना। अभी भी एट ए टाइम मैं 4 बुक लिख रहा हूं, है ना। आने वाले टाइम में और भी आपको किताबें मिलेंगी, है ना। इस साल मेरा टारगेट है 7 किताबें आपको देने की, 7 बुक्स, ठीक है। मैं आपको रिवील कर दिया, हालांकि ये रिवील करना नहीं चाह रहा था। 7 बुक्स, ठीक है, मिलने जा रही हैं आपको, ठीक है। कई सारे बुक्स पे मैं दिन रात काम कर रहा हूं, तो इसीलिए ये मोटिवेशन मिलता है कहां से, आप लोगों से। ये प्यार कहां से मिलता है, आप लोगों से, है ना। तो ये प्यार बनाए रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना। किसी भी वर्ड में जनरली जो है ओ के आपको 9 उच्चारण मिलेंगे। नॉर्मली ओ का उच्चारण क्या होता है, ओकार की मात्रा, है ना। बचपन में हम लोग इतना ही पढ़े, ओ मतलब ओकार की मात्रा। बट ओ क्या होता है, अपना नियम जो है उच्चारण चेंज करता है, कब, जब ओ की साझेदारी किसी अक्षर के साथ होती है। औ बन जाएगा, ओय बन जाएगा, ओई बन जाएगा, आऊ बन जाएगा, ओ बन जाएगा, अ बन जाएगा, ओकार की मात्रा बन जाएगा, ठीक है। उकार की मात्रा, छोटी उकार की मात्रा, है ना, बड़ी उकार की मात्रा। इस तरीके से ये क्या होता है, अपना पैटर्न चेंज करता रहता है। अकेले नहीं करता है, किसी के साथ मिलकर करता है, ठीक है। चलिए, तो पहला उच्चारण हम लोग देखते हैं ओ का, दैट इज कि जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ जाते हैं, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ जाते हैं, सीओसी, कॉक, सीओसी, है ना। ये जब अपना उच्चारण निकालता है तब क्या आता है, ओ की मात्रा आती है। क्या की मात्रा आती है, ओ की मात्रा। ओ यानी कि अ ओ, अ ओ, जीओडी, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में जब ओ आएगा तो अर्धचंद बिंदु के साथ, हॉट, नॉट, एलओटी, लॉट, आरओबी, जॉब, जेओबी, जॉब, सीओटी, कॉट, एसओबी, सॉब। क्लियर है। तो जब किसी शब्द में आपको दिखे कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ गए हैं, तो इनका उच्चारण क्या होने जा रहा है, ओ, अ ओ मिलकर के ओ का साउंड निकालता है, ठीक है। अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ इसको हम लोग लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई सारे लोग आज भी ओ की मात्रा को नहीं जानते हैं, अर्धचंद बिंदु की मात्रा को नहीं जानते हैं। अर्धचंद बिंदु क्यों बोलते हैं, इसमें बिंदु हम लोग नहीं लगाते हैं, जो देख रहे हैं बिंदु, ये हम लोग को नहीं लगाना है। लगा देंगे तो चांद बन जाएगा, चंद्र बिंदु बन जाएगा। अभी क्या है, अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल इज, जब किसी वर्ड में ओ के बाद वाई आ जाए तो इसका 2 उच्चारण होता है, या तो ओय या तो ओई, या तो ओय या तो ओई। अर्धचंद बिंदु के साथ मात्रा के साथ य लिख दो, अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ या तो ई लिख दो, ठीक है। कब, जब ओ वाई आ जाए, दोनों ही सही है। या तो आप इसको लिख लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। जैसे कि बॉय टॉय, बॉय टॉय, अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ य, जॉय, सॉय,
है ना, ऑय, डिकॉय। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉय, कई लोग इसको जॉय भी लिखते हैं, इंजॉय, है ना, जैसे इंजॉय, बट एक्चुअली उच्चारण य होता है ना, ई को आपको अवॉइड करना है, एक्चुअल उच्चारण जो है य होता है, मतलब सही दोनों ही है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है, कई लोग इसको लिखते हैं, कई लोग इसको लिखते हैं, इसका रीजन क्या है, प्रोनाउंसिएशन, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तो कुछ लोग इसको ऑय या ऑय इस तरह से पढ़ते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको दोनों उच्चारण बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज कभी ना हो, और आपको भी पता होना चाहिए कि दोनों में से गलत कोई नहीं है, सही दोनों है, ठीक है, बट हाँ ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है, इंजॉय, अलॉय, है ना, अलॉय, इंजॉय, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं। यही जब ओ के साथ, अभी हम लोगों ने वाई पढ़ा, ओ के साथ हम लोग आई पढ़ेंगे, ठीक है, और इस नियम को याद रखिएगा, इस नियम को याद रखिएगा, अभी पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख लीजिए फिर से, दैट इज की संजीव खिजानी ऐप पे आपको ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, कंप्लीट लर्निंग कराई जाती है डाउट सपोर्ट के साथ। ऐप कहाँ मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे संजीव खिजानी लिखेंगे मिल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए, डाउट आए, इस नंबर पे आप फोन करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे 9153773478, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, समझना सीखना चाहते हैं, है ना, तो भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी बोलने से पहले समझने का स्टेज आता है, अंग्रेजी पहले समझ तो लो क्या मतलब होता है, देख तो लो, जान तो लो, फिर बोलना, है ना। आप लोग क्या करते हैं, बोलने के पीछे भागते हैं, और रीजन क्या होता है, इसीलिए अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। कई लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इधर उधर ज्वाइन कर रखा होगा आपने, है ना, बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है, फेलियर, है ना। और कई लोग आज भी इसीलिए स्पोकन इंग्लिश सेंटर्स नहीं जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना, उनको घर, अरे यार कुछ नहीं होता है, सब खाली फालतू का ट्रांसलेशन बनवाता है लोग, कुछ नहीं होता है ना, ग्रामर और रामर सिखाता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा करके इसको आज भी लोग इसको ये करते हैं, डिमीन करते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है ना कि आप अपने गैप को नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम अंग्रेजी बोलना नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम आपका अंग्रेजी पढ़ना है। आपको स्पेलिंग नहीं आता, आपको उच्चारण नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, आप बोलने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो गैप है, बहुत बड़ा गैप है, उसको पहले फिलअप करना है, ठीक। ये सब फिलअप होने के बाद आपको अंग्रेजी समझना आना चाहिए। कहीं पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ करके समझ सके, बोलना सबसे लास्ट स्टेप है ना। और हम लोग जो एक्चुअल जो भी स्पोकन सेंटर्स हैं, है ना, विथ नो ऑफेंड किसी के लिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, हम लोग एक्चुअल में ये गैप को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कई लोग, है ना, जिनको आता है ऑलरेडी, तो आप स्पोकन इंग्लिश सेंटर में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जिनको ऑलरेडी आता है, स्पोकन सेंटर्स आर वेरी गुड फॉर उनके लिए जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनको 4-5 लोग मिले, माहौल मिले जहां के हम लोग बोल सकें, इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। बट जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, स्पेलिंग नहीं आते, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, समझते नहीं है, कुछ लिखा हुआ है देख करके अंग्रेजी पढ़ते ही, अंग्रेजी कहीं पे भी आया, अंदर से आपका वाइब्रेशन चालू, अरे यार अंग्रेजी आया मतलब भागो वहां से, है ना, ऐसा फीलिंग आता है। उनको पहले अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहिए, स्पेलिंग पे फोकस करना चाहिए, जो आज क्लास हम लोग कर रहे हैं उस पर पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। 6 से 9 महीने का टारगेट लीजिए, अंग्रेजी पढ़ना सीखिए, फिर अंग्रेजी समझना सीखिए, फिर अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। ये 3 स्टेप में आप जाइए, आप 100% गारंटी मान के चलिए आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। बट आपको स्टेप वाइज चलना होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे चलना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, क्योंकि स्पोकन के नाम से सब कोई जानते हैं, इसलिए मैं आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स बोल रहा हूं, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, जिसमें आप अंग्रेजी समझना सीखेंगे, ठीक है। तो 45 डेज का कोर्स है, इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है तो पहले आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स कीजिए, पहले आप किसको कीजिए, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स आप कीजिए। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो इसको करने के बाद आप इसको कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों कोर्स एक साथ करते हैं तो कोर्स की वैलिडिटी 1.5 साल होती है, अलग अलग करते हैं कोर्स की वैलिडिटी 1 साल होती है, ठीक है। दोनों एक साथ करेंगे, फी में भी कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। बुक आ गई है, बुक जाकर के ले लो, कहां से, अमेजोन से, ठीक है। घर सीधा किताब पहुंचेगा, कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी है, घर पहुंचेगा, फिर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। कागज वाली किताब है, पीडीएफ किताब चाहिए ऐप पे मिलेगा, 1000 वर्ड मीनिंग चाहिए, टेंसेस चाहिए, स्पोकन चाहिए, ग्रामर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे कॉल कर लो। या सीधे सीधे आप कहीं पे कॉल नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ मत कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सीधा संजीव किजानी, है ना, ये जो नाम है हमारा एप्लीकेशन का, संजीव किजानी, है ना, ये देखो
सर्च करोगे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है, संजीव किजानी इंस्टॉल करना, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करके नाम, फोन, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स भर लेना। लाइफ टाइम के लिए आप हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे। हर एक चीज आपको यहाँ पे ऐप में कोर्सेस मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएगा, पीडीएफ बुक मिल जाएगा, ठीक है। ऐप में ही एक जगह है, ठीक है, दैट इज एसके स्टोर, यहां से भी आप सीधे यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये आपको सीधे अमेजोन पे लेके आएगा, यहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहां से भी जा सकते हैं, ठीक है। तरह तरह से कुछ नहीं समझ में आया, गूगल पे भी सर्च कर लोगे संजीव किजानी रामबान बुक, वहां पे मिल जाएगा। संजीव किजानी एप्लीकेशन, वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज दैट इज की एप्पल वाले है ना, जिनके पास एप्पल के फोन है, आईफोन है, उनके लिए भी एप्लीकेशन है, तो टेंशन नहीं लेने का है ना। जो लोग भी हैं, हर किसी के लिए, हर क्लास के लिए, हर उम्र के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, सभी के लिए हमारा कोर्स है ना। इसलिए इस बुक का नाम भी मैंने रखा है दैट इज बचपन से 55 तक, हर एज ग्रुप के लिए है ना, हर एज ग्रुप के लिए, चाहे कोर्स हो, बुक हो, वो सबके लिए है, ठीक है। एकदम छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 2 के बच्चे हैं, 3 के बच्चे हैं, उनको मैं थोड़ा सजेस्ट करता हूँ मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए, पेरेंट्स है ना, वो पेरेंट्स की हेल्प के साथ पढ़ें। बट 3 क्लास के बाद जो भी है इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जिनको समझ में आता है मोबाइल वगैरह चलाना थोड़ा बहुत, आजकल तो बच्चे जन्म के साथ ही मोबाइल के साथ खेलते हैं, तो सबको आता है ना। तो जब किसी वर्ड में ओ के बाद आई आ जाए, ओ के बाद आई आ जाए, तब ओ आई जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओ वाई और ओ आई दोनों का उच्चारण सिमिलर होता है, एंड दैट इज ऑई, एंड दैट इज ऑई, मॉइस्ट, हॉइस्ट, वॉइस, ओ आई जहां मिला है ना, ओ आई, ओ आई, पॉइंट, अब पॉइंट, क्लियर है। तो ओ आई आपको जहां मिलेगा उसका उच्चारण क्या होगा, अर्धचंद बिंदु के साथ ई आ जाएगा, अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ ई आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। जब किसी वर्ड में ओ के बाद यू आ जाए तो इसका उच्चारण क्या होता है, आउ, यानी कि आकार की मात्रा, और ऊ, यानी कि आकार की मात्रा और ऊ, ठीक है। एच ओ यू एस ई, हाउस, आकार की मात्रा यू, एम ओ यू एस ई, माउस, एस ओ यू टी एच, साउथ, है ना। ए बी ओ यू टी, अबाउट, सी ओ यू एन टी, काउंट, क्लाउड, आउ, स्टाउट, आउ, आउट, है ना, ओ यू टी, यानी कि ओ यू जहां पे भी आए तो उसके उच्चारण में आकार की मात्रा और ऊ आ जाएगी, आकार की मात्रा और ऊ आ जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट को छोड़ करके फिर ई आए, यानी कि ओ आए, फिर एक कॉन्सोनेंट आए, फिर ई आए, तो ऐसे केस में ओ का जो उच्चारण है वो दो निकल के आता है। पहला है ओकार की मात्रा, दूसरा है अ, है ना। यानी कि या तो आप इसको ऐसे समझिए, पहला उच्चारण, दूसरा उच्चारण, ठीक है। कब होगा ऐसा, जब ओ आएगा, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद एक ई आएगा, है ना, ओ सी ई, ओस, ओ सी ई, ओस रूल। इसमें क्या होता है, डी ओ एन ई, डन, ड अ न, एन ओ एन, नन, न अ न, बोन, है ना। ओ है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, ओ है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, ओ है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है ना। एस ओ एम ई, सम, सी ओ एम ई, कम, एल ओ वी ई, लव, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ओ के बाद ए भाई साहब आते हैं तो ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ हो जाता है, ओकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, ठीक है। ये देखो, मतलब एक्चुअली में ये नियम क्या है, देखो जैसे कि ओ है, ए के साथ साझेदारी बनाया, ए के साथ साझेदारी बनाया, तो आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि जब एक वॉवेल दूसरे वॉवेल के साथ अपना साझेदारी बनाता है तो पहला वॉवेल हावी रहता है, दूसरा वॉवेल गायब हो जाता है। पहला वॉवेल हावी रहता है, दूसरा वॉवेल ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। जैसे ये देखो, बी ओ ए टी, बोट, अब यहां पे देखो ए ना साइलेंट हो गया, ए जो है वो ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट, ठीक है। बोट, रोड, टोड, कोच, थ्रोट, मतलब ए को भूल जाओ,
है ना, जैसे ही ओ आ गया और साउंड क्या, सिर्फ ओकार की मात्रा निकल के आएगा। साउंड क्या निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ ओ का अपना साउंड क्या है, ओकार की मात्रा, है ना। ये तो भाई साहब गायब हो गए, ये भाई साहब गायब हो गए, ठीक है, क्लियर है। आप पूछेंगे सर होता कैसे, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है ना कि नेक्स्ट जो लेटर है ना वो बन जाता है अ, वो क्या बन जाता है अ, हालांकि ए तो अ ही है, ये अ बन जाता है, और ये अ जब बन जाता है तो किसी ना किसी लेटर के साथ जाके वो मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है उसमें। बोट, बो अट, बोट, है ना, ये इसका एग्जैक्ट लॉजिक है, ठीक है। और अंग्रेजी जो स्पेलिंग रूल जितने भी हैं, है ना, जब कोई नियम होता है ना तो नियम में ना कभी कभी लॉजिक नहीं होता है, वो नियम है तो है, ऐसा बोलना है तो है ना, सिंपल, क्लियर है। तो फिर भी बहुत सारे में जो लॉजिक है वो लॉजिक भी मैं आपको साथ में क्लियर करता चल रहा हूं ताकि आपको डाउट नहीं हो, है ना। लॉजिक लोग सोचते हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिक आपको हर चीज में लॉजिक नहीं होता, क्योंकि रूल है, रूल में लॉजिक नहीं होता है, रूल में लॉजिक, रूल बस होता है, उसके एक्सेप्शन भी होते हैं, है ना, इसको भी हम लोग को सेम टाइम पे ध्यान रखना है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप मैथ ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कुछ रूल होते हैं, रूल को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, उस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ जाए तो ओ का उच्चारण सिंपली ओकार की मात्रा होगा, ओ अगर लास्ट में आ जा रहा है तो ओकार की मात्रा, है ना, टेंशन फ्री, रिलैक्स रहो, जियोए, गो, डेमो, है ना, लास्ट में देखो किलो, एको, हीरो, ऑटो, ओकार की मात्रा, मेमो, ओकार की मात्रा, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू निकल के आता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है तो ओ डब्ल्यू का ना दो साउंड होता है ना, ओ डब्ल्यू का क्या होता है, दो साउंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोको, क्या बोलते हैं, लोको, बच्चों बच्चों को सिखाएंगे तो ऐसे बोलिएगा, लोको रूल, लोको मतलब लोको, एक्चुअली मैं दिखाता हूं पहले क्या होता है, एक होता है एलओ डब्ल्यू, एक होता है सीओ डब्ल्यू, है ना, तो एलओ फॉर लो, सीओ फॉर को, लोको, ठीक है, लोको रूल, एलओ डब्ल्यू देखिएगा आप क्या होता है लो, और सीओ डब्ल्यू क्या होता है काउ, है ना, अजीब, एलओ डब्ल्यू लो, सीओ डब्ल्यू काउ, है तो ओ डब्ल्यू ही, अब है तो है ना, इसलिए बताया इसका लोको इसको बोलते हैं कि ओ डब्ल्यू का दो नियम होता है, ओ डब्ल्यू का दो नियम होता है, ये देखो, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, ओकार की मात्रा, और सी ओ डब्ल्यू काउ, आकार की मात्रा और ऊ, आर ओ डब्ल्यू रो, एच ओ डब्ल्यू हाउ, आकार की मात्रा ऊ, टी एच आर ओ डब्ल्यू थ्रो, ओकार की मात्रा, एन ओ डब्ल्यू नाउ, आकार की मात्रा और ऊ, ठीक है, बिलो, ओ, बाउ, बी ओ डब्ल्यू, आकार की मात्रा ऊ, येलो, हेलो, है ना, चाओ, आकार की मात्रा ऊ, क्लियर है। तो कुछ वर्ड्स में हम लोग ओ डब्ल्यू को ओ नहीं पढ़ते, आउ पढ़ते हैं, है ना, ये एक एक्स्ट्रा नियम है, बट इसको आप लोको रूल से याद रखिएगा, एलओ डब्ल्यू लो, सीओ डब्ल्यू काउ, एक में हम लोग ओकार की मात्रा, एक में आउ यानी कि आकार की मात्रा और ऊ, ठीक है। चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आ जाए तो ओ भाई साहब जो हैं वो क्या होते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, पूरी तरीके से नहीं, हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे, और इसका अपना साउंड क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और रह जाएगा, इनको हम लोग को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है भाई साहब, छुप के बैठ के कहाँ पे रहे हो, वहां पे बताओ थोड़ा, है ना। तो नियम पहले से समझो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ जो है एन के साथ या ओ जो है आर के साथ अपनी पार्टनरशिप करता है, ऑन या और, ऑन और, क्या याद रखिएगा, ऑन और रूल, है ना, ये क्या हो जाएगा, अ बन जाएगा, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर, इसको हम लोग ऐसे डॉक्टर भी बोल सकते हैं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, साइलेंट अ बन गया, एक्टर साइलेंट बन गया, एलिवेटर ट अर साइलेंट बन गया, ठीक है। अभी देखो ओ एन आ जाता है, अमेजन, डेमन अ, सन स अ न, पॉइजन अ न, ऑन जो है अन बन जाएगा, हॉराइजन, लेमन, एप्रॉन, ठीक है, वेंडर, वेंडोर,
प्रीडेटोर नहीं बोलेंगे, एडिटर, एडिटोर, है ना। आ रही बात समझ में। तो ओ एन ओ या ओ आर किसी शब्द के लास्ट में आता है तो इसका उच्चारण क्या निकल के आता है? अ। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए इसके एक्सेप्शन देख लीजिए थोड़ा सा। ओ एन के कूपन, ये क्या बन जाता है? ओ। ये क्या बन जाता है? ओ या ओ। ठीक है। सलों, ये क्या होता है? सलों। ये सब एक स्पेशल वर्ड है, इसका स्पेशल प्रोनाउंसिएशन होता है। रीजन क्या है ना, ये दोनों ही शब्द जो है ना विदेशी शब्द हैं, अपने भारत के शब्द नहीं है ये दोनों, है ना। इनको हम लोगों ने दूसरे देशों से उधार ले लिया है ना, अडॉप्ट किया। तो इनके उच्चारण को भी अडॉप्ट करते हैं। जब आप किसी देश के वर्ड को अडॉप्ट करते हैं तो उसके उच्चारण को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे कि ये देखो, फ साउंड के लिए हम लोग भारतीय जो हैं वो एफ लिखते हैं, बट विदेश में फ के लिए कई सारे देश में पीएच लिखा जाता है। ठीक है। अब फोन, फिजिक्स, फिनोमिनन, फिनिक्स, ठीक है, ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द हम लोगों ने दूसरे देशों से अडॉप्ट किया। फोन जो है आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हमारे देश में तो फोन था ही नहीं। 40 साल 50 साल पहले फोन था क्या? नहीं था ना। तो उच्चारण भी नहीं था। अदरवाइज हम लोग FONE फोन बोलते ना, हमारे देश का शब्द होता तो हम लोग फोन को FONE बना देते। PHONE क्यों बना रहे? क्योंकि दूसरे देश से लिया ना। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, इसीलिए इसका उच्चारण ऐसा हो जाता है। कूपन, सलों, है ना, सैलून। हम लोग अपने देश में क्या बोलते हैं? सैलून, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। हालांकि ये सही उच्चारण नहीं है, सही उच्चारण ये है, आपको याद रखना है। ठीक है, सलों, वो हिंदी में से लिख देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यू का उच्चारण, है ना। यू का उच्चारण, यू के कुल 9 उच्चारण होते हैं। यू के कुल 9 उच्चारण होते हैं। नॉर्मली यू का अपना उच्चारण क्या होता है? उकार की मात्रा। नॉर्मली अपना यू का उच्चारण क्या होता है? उकार की मात्रा। लेकिन जब ये अन्य अक्षरों के साथ साझेदारी करता है तो इसका उच्चारण अ भी हो जाता है, यो भी हो जाता है, उकार की मात्रा भी होता है, अर भी होता है, उ भी होता है, छोटी उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा, अ, यू, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पैटर्न के साथ इसका उच्चारण बदलता रहता है ना। तो चलिए सीखते हैं। देखिए पहला नियम, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू भाई साहब आते हैं, है ना, इसको कक बोलते हैं, कक, CUC, कक, कक रूल। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो यू का अपना साउंड सिर्फ और सिर्फ अ बन के रह जाएगा, वो भी छुप के रहेगा। वो भी कहां रहेगा? छुप के रहेगा, बिल में छुप जाएगा। GUM, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ग अ म, GUT, गट, अ जो है यहाँ पे छुपा हुआ है ना। ये देखो, जैसे कि ग, हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ग प्लस अ प्लस म, ग अ म, गम, ग अ ट, गट, स अ म, त अ न, ट अ ग, जग, बस, फन, फ अ न। क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आई चीज। नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में यू के बाद आरी आ जाए, यू के बाद आरी आ जाए तो यू का अपना उच्चारण क्या बन जाएगा? यो। क्या बन जाएगा? यो, यो यो बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? यो यो, है ना, मजाक कर रहा था। देखो, ऑब्सक्योर, यू के बाद आरी, है ना, बड़े से बड़े शब्द में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। मतलब रूल जो है वो छोटा से छोटा शब्द हो, बड़े से बड़ा शब्द हो, सब पे काम करेगा। यहाँ पे देखो सारे बड़े बड़े शब्द भी हैं, छोटे छोटे शब्द भी हैं। ऑब्सक्योर यो, प्रोक्योर यो, है ना, यो, प्योर URE, है ना, यो, एंड्योर यो, श्योर यो, सिक्योर यो, इम्प्योर यो, अल्योर यो। क्लियर है? तो जब किसी शब्द में यू के बाद RE भाई साहब आते हैं तो इनका अपना उच्चारण क्या होता है? यो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इस संजीव किजानी ऐप पे जाकर के कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपको क्या करना है? आपको इंस्टॉल करना है। क्या ऐप का नाम है? संजीव किजानी। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, संजीव किजानी सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे इंस्टॉल करेंगे पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो। न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भर देना, अपने शहर का नाम, स्टेट सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, है ना, छोटा सा एक चेक बॉक्स आएगा, ठीक है, उसको टच कीजिएगा और उसका रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर हो जाइएगा। ठीक है, 7 मार्च यानी कि कल से, है ना, 7 मार्च से
एडमिशन चालू हो रहा है और 17 मार्च से इसमें क्लास शुरू हो जाएगा, है ना। लाइव प्लस वीओडी, लाइव क्लास भी है, वीओडी क्लास भी है, प्लस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी है, 1 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास, सैटरडे संडे रिकॉर्डेड क्लास, डेली क्लास होगा 45 डेज तक। कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, ए से लेके जेड तक सभी चीजों को सीखना चाहते हैं, है ना, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और इसमें हर एक चीज सीखेंगे, स्पेलिंग सीखेंगे, साउंड सीखेंगे, कैसे किसी अक्षर का प्रोनाउंसिएशन करना है, साइलेंट लेटर रूल, कब कौन सा अक्षर साइलेंट होता है, कब किसका उच्चारण करना है, कब किसका उच्चारण नहीं करना है, ये सब कुछ हम लोग सीखने जा रहे हैं इस कोर्स में। तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, और अंग्रेजी समझना चाहते हैं, कहीं पर अंग्रेजी कुछ लिखा हुआ है, क्या मायने है उसका, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, समझने का कोर्स करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स कीजिए, जिसमें आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश करना सीखते हैं। बेसिक मेन क्या है ना, इस कोर्स का नाम स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, जहां पे आपको अंग्रेजी समझना सिखाया जाता है ना। पहले आप अंग्रेजी पढ़ना सीखिएगा, फिर अंग्रेजी समझेंगे, अंग्रेजी बोलना एक फाइनल और लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं तो आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, 9153773478, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, है ना। पहले व्हाट्सएप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है, जो चीज चाहिए हाई लिख करके आप व्हाट्सएप करेंगे, पूरा कोर्स का डिटेल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बुक चाहिए, है ना, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक जो किताब है ना, उसको आप अपने घर मंगाना चाहते हैं, कागज वाली किताब है ये, अमेजोन पे आपको मिलेगा, अमेजोन पे सीधे सीधे आप लिखिए संजीव किजानी, जो हमारे चैनल का नाम है, आपको ये बुक दिख जाएगा। कुछ नहीं समझ में आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कुछ नहीं समझ में आता है, बुक लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको भेज दिया जाएगा टीम के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ बुक्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन में आपको ये पीडीएफ बुक्स बोल करके ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक पीडीएफ का डेमो पीडीएफ भी है, ताकि आप पीडीएफ को देख सकें लेने से पहले कि क्या है इसके अंदर में, उसके बाद ही आप इसको लीजिए, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी ऐसा ये नहीं है कि आपको लगे डाउट में, है ना, कोई डाउट नहीं, आप क्लियर कर लीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, है ना, कहीं पे एडमिशन लेने से पहले, कुछ बात समझने से पहले, अगर आपको मन में कोई डाउट भी आता है तो पहले पूछ लीजिए, समझ लीजिए, है ना, आपको लगता है आपके काम का है, फिर आप इसको ज्वाइन कीजिए या इसको बाय कीजिए, ठीक है। बुक की सारी इमेजेस जो है वो आपको अमेजोन पे भी दिखेगी, है ना, कि बुक के अंदर में क्या है, कैसे मटेरियल्स है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आ जाए तो यू का उच्चारण जो है यू हो जाता है। यू का उच्चारण क्या होता है, यू हो जाता है। और यहां पे दो उच्चारण होता है, इसको आपको याद रखना है, दैट इज यू और बड़ी उकार की मात्रा। ये कब होगा, मतलब यू मिलेगा, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट मिलेगा, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट मिलेगा, और फिर आपको ई मिलेगा, है ना, फिर आपको ई मिलेगा। तो ऐसे केस में इसका उच्चारण जो है यौ में बड़ी उकार की मात्रा, जैसे सी यू टी क्यूट, एम यू टी म्यूट, यौ में बड़ी उकार की मात्रा, डी यू के ड्यूक, मतलब यू है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल है, यू है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल है। ट्यून, म्यूज, है ना, जे यानी जून, देखो उकार की मात्रा, ठीक है, ये तीनों में आपको उकार की मात्रा मिलेगा। फ्लूट दोनों उच्चारण होता है, रूल दोनों होता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको रियूल पढ़ दीजिए, वो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आने लगेगा कहाँ मुझे यू पढ़ना है, कहाँ मुझे ऊ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन दो उच्चारण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी शब्द में आपको यू मिले, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट मिले, उसके बाद ई आ जाए, तो हमें दो उच्चारण पे फोकस करना है, दैट्स इट, ठीक है, ताकि आप सही सही लिख पाए, सही सही पढ़ पाए। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आ जाए, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आ जाए, यानी यू के बाद आर ई आ जाए, तो ऐसे केस में यू जो है वो अ बन जाता है। यू जो है अपना साउंड क्या बना देता है, अ, और ये अ गायब हो जाएगा, ये अ गायब हो जाएगा, और सिर्फ र आपको दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ र आपको दिखेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि LECTURE लेक्चर, च अ र, है ना, इसको आप अगर कंबाइंडली बोलेंगे समझेंगे तो एक्चुअल में ये बन जाता है TURE चर। क्या बन जाता है, TURE चर। ये देखिए TURE 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 TURE, है ना, सब में TURE है, और ये क्या बन जाएगा, चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चर 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 चर, ठीक है, क्लियर है, क्या बन जाएगा,
क्लियर? तो इसको आप कैसे पढ़िएगा कि अगर किसी शब्द में आपको, है ना, अगर किसी शब्द में आपको TURE दिखता है तो यहां पे आपको क्या बोलना है? चर, है ना। बट एक्चुअल में ये यू का रूल है, एक्चुअल में ये क्या है? यू का रूल है ना। तो यू किसके सपोर्ट लिया? टी का सपोर्ट लिया, और इधर किसका सपोर्ट लिया? आर ई का सपोर्ट लिया, और यू खुद गायब हो गया, यू खुद गायब हो गया। इसको हम लोग मैजिकल यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिकल यू। क्या बोलते हैं? मैजिकल यू। हर एक अक्षर का अपना मैजिक होता है, हर एक अक्षर का अपना खुद का एक मैजिक होता है, चाहे वो यू हो, ई हो, हर अक्षर का अपना मैजिक होता है, और उनके मैजिकल रूल्स भी होते हैं। और वो सभी रूल्स को हम लोग ए से लेकर के यू तक सब कुछ, है ना, मतलब वॉवेल्स के, खास करके वॉवेल्स, वॉवेल पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, वॉवेल के रूल्स को आपको ज्यादा कैप्चर करना है, सबको अच्छे से याद करना है, मेमोराइज करना है। और यही चीज, और मेमोराइज कैसे करेंगे? लिख लिख करके, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। और धीरे 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 आप बहुत सारे जब शब्दों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी ये जो उच्चारण में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मिस्टेक हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक, पढ़ने में प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम, ये सारा मिस्टेक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में यूई आ जाए तो उसका उच्चारण जो है, अगेन से हम लोग दो उच्चारण करते हैं, एंड दैट इज बड़ी उकार की मात्रा और यौ में बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है। BLUE, ब्लू, क्लू, ग्लू, ट्रू, ड्यू, स्टैच्यू, ये देखो, वैल्यू, वैल्यू, यौ में बड़ी उकार की मात्रा। तो दो उच्चारण आपको याद रखना है जब किसी शब्द में यू के बाद ई आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, इसी के एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, है ना। इश्यू, आर्ग्यू, है ना, परस्यू, टिश्यू, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा? यहां पे दोनों उच्चारण में आपको दिखा रहा हूं, बड़ी उकार की मात्रा, ठीक है, और यौ में बड़ी उकार की मात्रा, कंप्लीट, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे दूं ताकि आपको जब आप पढ़ने जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, है ना। जब आप पढ़ने जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको वेरियस एग्जांपल्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जब किसी शब्द के लास्ट में, जब किसी शब्द के लास्ट में यू ई से पहले अगर क्यू आता है ना, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता है, उस पर यह नियम, अभी मैंने आपको किसका रियल रूल बताया, ये देखो, कंफ्यूज मत होना, यू ई का रूल बताया, है ना। यू ई का अपना दो साउंड होता है, बड़ी उकार की मात्रा, यो में बड़ी उकार की मात्रा, फिक्स है, दिमाग में इसको सेट कर लो, लोड कर लो, है ना। डाउनलोड हो गया। अब एक और चीज डाउनलोड करना है कि अगर यू ई के पहले, अगर यू ई के पहले क्यू रहेगा, यू ई के पहले क्या रहेगा? क्यू रहेगा, तो ये नियम कैसे काम करेगा वो देखो। ये नियम कैसे काम करेगा, तब आपको वो नियम नहीं लगाना है, तब यू ई के पहले अगर आपको क्यू मिल जाए तो ये क बन जाता है, पूरा तीनों मिल करके सिर्फ और सिर्फ क बन जाएगा। UNIQUE, यूनिक, एंटी क, बैरक, है ना, मिस्टीक, बूटीक, क्रिटिक, है ना, टेक्निक। यूई जैसे आया, यूई के साथ ये तीनों मिल करके QUE, तीनों भाई साहब मिल गए, बोले हम लोग एक कंपनी बनाएंगे, उस कंपनी का नाम क्या है? क, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको समझिए, इसी तरीके से याद रखिए, है ना, कि QUE तीनों पार्टनरशिप करके एक सिंगल कंपनी बनाते हैं, उसका नाम क्या है? क। लेकिन अगर Q नहीं है तो क्या बनेगा? या तो U या तो U, है ना। माइंड में इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्दों में आपको यू का उच्चारण जो है छोटी उकार की मात्रा मिलता है, जो इसका बेसिक रूल भी है, दैट इज BULL, बुल, PULL, पुल, PUSH, पुश, कुशन, सुगर, बुश, पुट, पुली, है ना, उकार की मात्रा। ये इसका यू का अपना खुद का बेसिक नियम है, खुद का बेसिक नियम। लेकिन जब किसी शब्द में यू के बाद आर आ जाता है, यू के बाद क्या आ जाता है? आर बन आ जाता है, तो यू जो है यहां पे क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा, और ये अ जो है छुप के रहेगा, खुल के नहीं लड़ेगा, मैदान में खुल के नहीं लड़ेगा, ये छुप जाएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे कि BURN, बर्न, TURTL, टर्टल, टर्टल, न अ र स अ, है ना। जैसे कि मान लो प प्लस अ प्लस र प्लस स, है ना, छुप करेगा। पर्स, हर्ट, सरप्राइज,
पर्पल, थर्सडे, है ना। और जो है ये यहां पे क्या करेगा, छुप के रहेगा भाई साहब, छुप के। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, जब कोई शब्द में, जब कोई शब्द यू से शुरू हो और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद क्या आ जाए, दो कॉन्सोनेंट आ जाए, यू से शुरू हुआ और उसके बाद क्या होगा, दो कॉन्सोनेंट आएगा, तो ऐसे केस में यू का अपना उच्चारण जो है वो अ होगा। यू है, इसके बाद दो कॉन्सोनेंट है, यू है, दो कॉन्सोनेंट, यू है, दो कॉन्सोनेंट, यू है, दो कॉन्सोनेंट, है ना। तो ऐसा क्या होगा, उच्चारण यू जो है अ बन जाएगा। अपस्ट्रीम, अपस्टार्ट, अप, अपलिफ्ट, अम्ब्रेला, अल्टीमेट, अंकल, अंडर, अर्जेंट, है ना। यू के बाद दो कॉन्सोनेंट, शर्त क्या है, वर्ड जो है यू से शुरू होना चाहिए और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड के शुरू में, जब किसी वर्ड के शुरू में क्या हो, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वॉवेल आ रहा हो तो यू का अपना उच्चारण यू होता है। नियम को ध्यान से समझो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वॉवेल आ जाए, है ना, इसको ऐसे समझिए, यू कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, यूसीवी, है ना, यूसीवी ऐसा हो तो यू का उच्चारण यू होगा, है ना। देखो यू है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, यू है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, यू है, फिर कॉन्सोनेंट वॉवेल, फिर यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल, यू कॉन्सोनेंट वॉवेल। तो ऐसे केस में यू जो है यू बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोग कैसे समझे, जब यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहा था तो यू क्या बन जा रहा था, अ बन जा रहा था, बट यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आए फिर वॉवेल आ जाए तो यू बन जाएगा ये यूनिक, यूनिट, यूनियन, है ना, यूरिनल, यू, यूनिकॉर्न। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एकदम रामबाण नियम में सारा चीज आपको सिखा रहा हूं और ये आपको किसी किताब में, दुनिया के किसी जगह में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, कहीं नहीं सिखाया जाता, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कहीं नहीं सिखाया जाता, है ना। तो इस चीज को समझते हो, क्या करना है, क्लास को दबा के शेयर करना है, इसको बोलना है दबा के शेयर करना, मतलब एकदम फैला देना है आग की तरह सारे वीडियोस को, इस वीडियो को पूरे दुनिया में हर जगह शेयर कर देना है, चाहे आप फेसबुक में हो, चाहे आप इंस्टाग्राम में हो, चाहे आप यूट्यूब में अपने दोस्तों के बीच शेयर करते हैं ना, कहीं पे भी हो, है ना। और ये मैं सभी टीचर से, बहुत सारे टीचर्स हमारे क्लास को देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको अडॉप्ट कीजिए, है ना, और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस में अभी से ही सिखाइए, ताकि उनको जो प्रॉब्लम, जैसे आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, कई सारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम होता है ना, कई सारे टीचर्स कॉल करते हैं। एंड इसमें कुछ भी ये नहीं है, ऐसा नहीं है, सीखने की चीज है, कोई भी किसी से भी सीख सकता है, इसमें कहीं पे ये नहीं है कि हाँ, जैसे हम लोग भी कभी ऐसे कुछ और चीज सीखना है, हम लोग भी सीखते हैं ना, है ना। अगर मुझे मैथ में कहीं पे मैं अटक जाता हूँ तो कहीं मैथ की हम लोग कोई दूसरे टीचर से सीख लेते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, सीखना कोई भी किसी से भी सीख सकता है, विद्या को किसी भी कुल से ग्रहण कर लेना चाहिए। एक तो ये हम लोग को बचपन से सिखाया गया है ना, हमारे माता पिता ने सिखाया है ना, वही सेम चीज मैं आपको भी सिखाता हूँ, बताता हूँ, है ना। हो सकता है आप में से कई लोग मुझसे बहुत बड़े होंगे उम्र में, है ना, कई लोग बहुत बड़े हैं मुझसे उम्र में, बट सीखने के लिए क्या होता है, हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं, सीखना है बस, है ना। कोई भी चीज, जैसे मोबाइल पे हम लोग कोई कोई टेक्निकल चीज नहीं जानते तो हम लोग टेक्निकल वीडियोस देख करके सीखते हैं, है ना। कुछ खाना बनाना नहीं आता, कुकिंग के वीडियो किसी से देख करके सीख जाते हैं। तो कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है, किसी से भी हम लोग सीख सकते हैं, बस सीख लेना है ना। तो इसको आप अडॉप्ट जरूर से जरूर कीजिए, क्लियर है। चलो, एंड दैट इज कि कंप्लीट लर्निंग के लिए संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए, है ना। न्यू बैच शुरू हो रहा है, डेली 1 घंटा का क्लास होगा, है ना, ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग इसमें चलेंगे, है ना। कंप्लीट लर्निंग इसमें आपको सीखने को मिलेगा, कंप्लीट कोर्स होगा, पावर पैक कोर्स होने जा रहा है ना। और अपने लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम है, ये वाली कोर्स, अंग्रेजी पढ़ने में एक प्रॉब्लम है, ये वाली कोर्स, दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों का कॉम्बो कोर्स भी है ना। फी भी कम हो जाती है थोड़ी सी उसमें, दोनों एक साथ ज्वाइन करने पे, ठीक है। 7 मार्च से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से, और 17 मार्च, है ना, 17 मार्च से जो है इसमें
आपका क्लास शुरू हो जाएगा। डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास, सैटरडे संडे रिकॉर्डेड क्लास, लाइव प्लस VOD दोनों क्लास इसमें आपको अवेलेबल है। और अगर लाइव क्लास छूट जाती है, मिस हो जाती है, तो हर एक क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके पास अवेलेबल होता है एप्लीकेशन में। आप उसको अपने वैलिडिटी तक कई बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। डाउट सपोर्ट आपको 1 साल तक मिलेगा। आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अपना डाउट पूछ पाएंगे विद इन 24 आवर। हम लोग उसमें आपको हेल्प करते हैं, एक्सेप्ट हॉलीडेज को छोड़ करके, है ना। 9153773478। कोई भी डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, यहां पर लिख करके अपना टाइप करके पूछ लीजिए, है ना। और कॉल कोशिश कीजिए ऑफिशियल टाइम पे कॉल करने का, है ना। 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में ही कॉल कीजिए, है ना। टीम भी परेशान होती है, रात में कॉल करते हैं, आप भी परेशान होते हैं, है ना। तो ऑफिशियल टाइम पे कॉल कीजिए। कॉल पे अगर बात नहीं हो पा रही है, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, है ना। कई बार होता है कॉल अगर रिसीव नहीं हो पा रही है, टीम बिजी रहती है कुछ किसी और काम में, तो कॉल रिसीव नहीं कर पाती है, तो आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे विद इन 24 आवर, अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 12 आवर, है ना, कि अब मेरा रिस्पांस टाइम हमारा और जल्दी फास्टेस्ट हो, है ना। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम हो सभी लोगों को रिप्लाई कर सके, है ना। और हमारा एक प्रीमियम फ्री ग्रुप भी है, फ्री ग्रुप भी चलता है, फ्री क्लासेस भी चलता है। उसमें क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं और उस पर भी आपको फ्री क्लासेस कुछ मिलता है ना। तो फ्री क्लासेस में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे जो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फ्री क्लासेस भी आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है ना कि फ्री क्लास में हम लोग नहीं सीख पाएंगे, तो फ्री क्लासेस भी है, ठीक है। क्लियर है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिले अगले क्लास में और सारी चीजों को सीखते हैं, कंप्लीट लर्निंग करते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। ये क्लास बहुत ही अनमोल क्लास है, रामबान क्लास है, बहुत शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, ठीक है। चलिए मिलें अगले क्लास में, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।